हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। पास भागने और पाताल लोक के बाहर पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। लगभग भागने के बावजूद वह दृढ़ रही और पीछे नहीं हटी, यहाँ तक कि उसके कंधों से खून बह रहा था। धीरज, तुम कमीने, अगर अगले 10 सेकंड में बाहर नहीं आए तो मैं अंदर घुसकर तुम्हें मार दूंगी। अंत में वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकी और वह जोर से चिल्लाई। हालांकि उसे कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि धीरज सोललैंड के अंदर उसकी आवाज सुन सकता था। आप आधे दिन भी नहीं टिक सकते। जिया के धमकी देने के कुछ देर बाद ही पीछे से एक शांत मगर ताना मारने वाली आवाज आई। लगता है तुम पिछले 1000 सालों में कमजोर हो गए हो। तुम आखिरकार वापस आ गए हो। जिया के पास तानों पर गुस्सा होने का वक्त नहीं था। वह कुछ हद तक राहत महसूस कर रही थी कि धीरज सफल हो गया था। अब वे योजना के अंतिम भाग को अंजाम दे सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भाग जाना था। जैसे ही धीरज बाहर आया, वह पलटी और गायब हो गई। धीरज भी गायब हो गया। वे दोनों सफल हो गए थे। अब उन्हें मरे हुए कबीले के शाखा प्रमुख से मिलना था, जो उनके नियंत्रण में था। उस व्यक्ति के माध्यम से वे आसानी से निचले दायरे की बाहरी परत तक पहुंच सकते थे, जो निकास के करीब थी। सोललैंड के मरे हुए रक्षक अपने पीछे किसी की आवाज सुनकर दंग रह गए। वे उस व्यक्ति पर सोललैंड की आभा भी महसूस कर सकते थे। यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति सोललैंड में प्रवेश कर चुका। अधिकांश पहरेदार पीछे रह गए और लड़की का पीछा नहीं किया। अब भी वे आत्मा भूमि को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते थे। वे चिंतित थे कि 2 लोग भागने का नाटक करके पहाड़ से बगीचे को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पहली प्राथमिकता मुख्य कबीले को यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में सूचित करना था। हालांकि यह स्पष्ट था कि उन्हें दंडित किया जाएगा। फिर भी उन्हें यह करना था। राजधानी की सीमाओं के पास एक छोटा अस्पष्ट प्रांगण था, जहां मरे हुए कबीले का शाखा प्रमुख प्रतीक्षा कर रहा था। वह बाहरी लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था, हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके शरीर में एक आत्मा खाने वाला कीड़ा लगा हुआ था, जिसे नर्क क्षेत्र में पाना लगभग असंभव था। उसे नहीं पता था कि इन बाहरी लोगों को उसके बारे में कहां से पता चला, लेकिन इस वजह से वह अब उनकी दया पर था। धीरज के बारे में एक ही विचार उसे मारने के लिए पर्याप्त था। इस बिंदु पर उसे यह भी यकीन नहीं था कि धीरज उसे नर्क क्षेत्र से भागने के बाद जीवित छोड़ देगा या उसे मार देगा और सारे सबूत मिटा देगा। वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वह जीवित बच जाएगा। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि यदि धीरज सोललैंड से जीवित वापस आ गया तो आज उसका आखिरी दिन हो सकता है। तभी उसके पीछे 2 आकृतियां प्रकट हुई। शिहानाई जो उसके बगल में हलचल कर रही थी। वह पलटा, अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये दोनों अभी भी जीवित थे। सोललैंड भी उन्हें नहीं रोक सका। समय बर्बाद करना बंद करो, हमें बाहर निकालो। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। धीरज ने भौहें सिकोड़ी। वे शहर में रहकर लॉकडाउन का इंतजार नहीं करना चाहते थे। लॉकडाउन लागू होने से पहले उन्हें भागना था। भूत शहर के शाखा प्रमुख ने सिर हिलाया। अब जब चीजें इस बिंदु पर आ गई थीं, तो वह केवल अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकता था। वह खड़ा हुआ और चांदी की आंखों वाले मरे हुए को आदेश दिया कि वह उन तीनों को बाहरी परत में बेजान रेगिस्तान में ले जाए, जहां उन्होंने महसूस नहीं किया कि उनके जाने के कुछ ही सेकंड बाद राजधानी के चारों ओर एक गुंबददार राजसी रक्त लाल अवरोध दिखाई दिया। उस समय स्कॉप वैसे की जिसने शहर को घेर लिया। पूरा शहर लॉकडाउन में था। नेदर रियल्म की पूरी राजधानी को सील कर दिया गया था। कोई भी शहर के अंदर या बाहर छलांग नहीं लगा सकता था। बाहर निकलना लगभग असंभव था। मरे हुए कबीले ने शहर में बचे सभी सदस्यों का इस्तेमाल किया। अन्य 2 कुलों को पता नहीं था कि मरे हुए कबीले क्या कर रहे थे। यह केवल तभी था जब उन्हें पता चला कि एक बाहरी व्यक्ति शहर में और सोललैंड के अंदर घुस आया है, कि उन्होंने प्रतिक्रिया की और लोगों को भी भेजा। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था यह सोचने के लिए कि बाहरी व्यक्ति आराव के साथ दिखाई दिया। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि दोनों पक्ष एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आराव ने जानबूझकर उनसे उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा था, क्योंकि वह शहर को कमजोर करना चाहता था और उन्हें अपना पहरा कम करने के लिए मजबूर करना चाहता था। दुर्भाग्य से यह महसूस करने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें कोई सुराग नहीं था कि वे जिन लोगों की तलाश कर रहे थे लोग दिखाई दिए। 4 में से 2 मर चुके थे।
यह वही जगह होगी जहां से हम आए थे। धीरज ने अपने आसपास की ओर देखते हुए सिर हिलाया। यह वही बंजर जमीन थी जिसमें हर जगह दरारें थीं और जीवन का कोई संकेत नहीं था। मैंने जैसा आपने कहा था वैसा ही किया और आपको यहां ले आया। अब 100 लीटर कीरेई को मेरे शरीर से बाहर निकालो, भूत शहर शाखा प्रमुख ने कहा, और उसने धीरज को एक संदिग्ध नजर से देखा कि क्या उसके पास वास्तव में मौका था। धीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब शाखा प्रमुख से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही अपने गंतव्य पर था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसने कभी उसे जाने देने की योजना बनाई थी। धीरज दयालु नहीं था, खासकर जब बात उनकी सुरक्षा की आई। केवल मरे हुए कबीले के शाखा प्रमुख और चांदी आंखों वाले मरे हुए ही थे जिन्होंने उसका और जिया का चेहरा देखा था और अभी भी जीवित थे। वह जानता था कि ये लोग कितने तुच्छ हो सकते हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। वह उन्हें यह भी नहीं बताना चाहता था। खाने वाला मृत शाखा प्रमुख ने राहत की सांस ली, जैसे कि वह वास्तव में बच गया था। वास्तव में वह पहले से ही योजना बना रहा था कि कैसे मुख्य कबीले को सब कुछ बताना है। साथ ही उन्हें यह भी बताना है कि ये दोनों कैसे दिखते हैं और यहां आने का उनका उद्देश्य क्या है, ताकि वे भविष्य में बदला ले सकें। जबकि वह विचारों में खोया हुआ था, अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने मुंह से खून थूक दिया। धीरज ने आत्मा खाने वाले कीड़े को बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उसका हाथ शाखा प्रमुख की छाती में घुस गया। यह पूरी तरह से छेदा गया था। शाखा प्रमुख ने अविश्वास में अपने होंठ खोलते हुए खून का एक और कौर खांस दिया। आप उसे मुक्त करने से बहुत दूर हैं। धीरज ने व्यक्तिगत रूप से उसे मार डाला, लेकिन उसने आत्मा खाने वाले कीड़े का उपयोग उसकी आत्मा को नष्ट करने के लिए भी किया। शाखा प्रमुख का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। वह मरने तक अविश्वास में था। दुर्भाग्य से वह कुछ नहीं कर सका। शाखा प्रमुख के मरने के बाद केवल चांदी आंखों वाला मृत व्यक्ति बचा। अब चलते हैं। 2 मरे हुओं को मारने के बाद वह वापस मुड़ा। हालांकि इस निर्जीव रेगिस्तान में दिशा का कोई बोध नहीं था, फिर भी उसे एक मोटा मोटा अंदाजा था कि बाहर निकलने का रास्ता कहां है। आरव के निर्देशानुसार उसने उसका इंतजार नहीं किया। जब धीरज और जिया पाताल लोक से बाहर निकलने के लिए निकले, उसी रेगिस्तान के दूसरे हिस्से में एक छोटा समूह हैरानी से सब कुछ देख रहा था। जल की पवित्र पुजारिन एलोरा का समूह भी पाताल लोक में प्रवेश कर चुका था। उन्हें पूरी तरह से पता नहीं था कि यह किस तरह की जगह है। इस जगह पर जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। यह बिल्कुल नई दुनिया की तरह था जिसने एलोरा को भी हैरान कर दिया। वे 2 दिनों से रेगिस्तान में चल रहे थे और उन्हें अभी तक इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। तो यहां से निकलने का एक रास्ता था। वे साने के पास वापस जाने का रास्ता भी नहीं खोज पाए थे। इस जगह पर उनका कंपास बेकार था, क्योंकि इस रेगिस्तान में उनके लिए वाकई कोई खतरा नहीं था। ऐसा लगा जैसे यह रेगिस्तान ही इस दुनिया में सब कुछ है और देखने के लिए कुछ और नहीं है। एक और दिन के बाद ही उन्हें आखिरकार लगा कि इलाका बदल रहा है। वे आखिरकार रेगिस्तान से बाहर आ गए। दूसरी तरफ लगभग उसी समय धीरज और जिया भी निकास द्वार पर पहुंच गए। वे निकास द्वार से गुजरे और सुरक्षित रूप से पाताल लोक से बाहर आ गए। पाताल लोक से बाहर आने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। हवा अब बेजान नहीं थी और उसमें आध्यात्मिक तत्व भरे हुए थे जिनका इस्तेमाल वे ठीक होने के लिए कर सकते थे। वे आखिरकार अपनी ताकत वापस पा सकते थे। वे दोनों लालच से हवा से आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने लगे ताकि अपनी ताकत को वापस अपने चरम पर ला सकें और आरव के बाहर आने का इंतजार भी करने लगे। क्या आपको लगता है कि हमें आरव के ठीक होने के बाद उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना चाहिए? जिया ने दूर से सीढ़ियों को देखते हुए पूछा। यह असंभव है कि हम उस जगह में प्रवेश करने के बाद अंदर जा सकें। आप इतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप अपनी आत्मा को भ्रष्ट नहीं करना चाहते। आप 1 महीने में केवल 2 बार दरवाजे से गुजर सकते हैं। हम पहले ही 2 बार इस दरवाजे से गुजर चुके हैं, 1 बार प्रवेश करने के लिए और दूसरी बार बाहर निकलने के लिए। आधे महीने तक हम चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सके, या इस प्रक्रिया में हम अपनी आत्मा भी खो सकते थे। धीरज ने जवाब दिया, लेकिन इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। वास्तव में अगर आरव ने उसे नहीं बताया होता, उसे अभी इस बारे में पता नहीं होता। वह केवल आधे महीने तक यहाँ प्रतीक्षा कर सकता था और आशा कर सकता था कि तब तक आरव सुरक्षित बाहर आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे फिर से अंदर जाना होगा और देखना होगा कि क्या हुआ। निषिद्ध भूमि में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिसमें हजारों मृत लोग जमीन से बाहर आए और 3 महान कुलों के लोगों पर हमला किया। दुर्भाग्य से वे मृत लोग भी रक्त कबीले के कुलपति को नहीं रोक सके।
वास्तव में कुलपति ने मृतकों से लड़ने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह बिजली की तरह उनके बीच से गुजर गया। कोई भी मृत उसे रोक नहीं सका। जहां तक उसके गंतव्य का संबंध है, वह कोई और नहीं बल्कि रक्त कबीले का आरव था। कुलपति ने आरव को नहीं देखा था, हालांकि वह जानता था कि आरव किसी कारण से उन्हें देरी करने की कोशिश कर रहा है। उस जाल में फंसने के बजाय उसने दूसरों को मृतकों से निपटने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह 3 महान कुलों के कुछ अन्य नेताओं के साथ निषिद्ध भूमि में गहराई तक चला गया। उन्हें यकीन था कि आरव उनसे दूर नहीं था। जादू डालने के लिए उसे कहीं आसपास होना चाहिए था। वे सही भी थे। जब आरव ने जादू डाला तो वह वास्तव में वहां था। दुर्भाग्य से उसे वहां होने की आवश्यकता नहीं थी। मंत्र सफल होने के बाद उसने मंत्र का प्रयोग केवल 3 महान कुलों को रोकने के लिए किया था, ताकि वह वहां से निकल सके। वह इस समय युद्ध के मूड में नहीं था। न केवल उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, बल्कि इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला था। अंततः उन्होंने कुछ समय के लिए निषिद्ध भूमि छोड़ने का निर्णय लिया। रक्त कबीले के कुलपति ने आरव को हर जगह खोजा, कम से कम जहां तक वह कर सकता था। दुर्भाग्य से यह स्थान इतना विशाल था कि उसके लिए हर स्थान को कवर करना असंभव था। 3 महान कुलों की सेनाएं पहले ही मृतकों से निपट चुकी थीं, जो अचानक प्रकट हुए थे। मृतकों से निपटने के बाद वे एक बार फिर प्राचीन युद्ध जहाजों में लौट आए और फिर 3 महान कुलों के नेताओं को पकड़ने के लिए अंदर गए। लगभग उसी समय आरव पहले ही निषिद्ध भूमि छोड़ चुका था। वह प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा था और प्राचीन युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलना अंदर जाने से कहीं अधिक कठिन था। उसे वहां पहुंचने में 11 दिन लगे, जबकि वापस लौटने में उसे केवल 3 दिन लगे। उसे यकीन था कि वे शायद अभी भी उसकी तलाश कर रहे होंगे। धीरज को अब तक सफल हो जाना चाहिए था। मुझे वापस जाना चाहिए। वह ड्रेन के करीब चला गया, जिसने अपनी स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करके आरव को बेजान रेगिस्तान में वापस ले लिया। वह वहां से बहुत दूर भी जा सकता था। निकास द्वार उसकी क्षमताओं में बाधा डालता था। आरव और ड्रेन केवल एक साथ बाहर निकल सकते थे। सौभाग्य से निर्णय लिया गया था। जाने की दूरी ज्यादा नहीं थी। आधे दिन के बाद आरव बाहर आया। इस बार उसने महसूस किया कि उसकी पाताल लोक की यात्रा वास्तव में फलदायी थी, विशेष रूप से रहस्यमयी कंकाल की बदौलत। वह अभी भी नहीं जानता था कि कंकाल की हड्डियों पर उन पैटर्न के पीछे क्या रहस्य छिपा है, लेकिन वह और अधिक शोध करना चाहता था। दिखाओ, कुछ हलचल है। धीरज खड़ा हुआ और पाताल द्वार की दिशा में स्थानिक हलचल भेजी। कोई आ रहा है क्या? यह आरव है। जिया भी खड़ी हो गई और उत्सुकता से पीछे देखने लगी। जब वे दोनों इंतजार कर रहे थे, एक व्यक्ति पाताल द्वार से बाहर आया। वह व्यक्ति एक युवक था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वह अभी 20 साल का भी नहीं है। हालांकि व्यक्ति की आभा और हाव भाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह युवा था। युवक के साथ एक चांदी की आंखों वाला अंडा था, जो धीरज और जिया के साथ आए प्राणी से थोड़ा अलग दिख रहा था। किसी तरह धीरज के साथ आया प्राणी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बुद्धिमत्ता होवे। किसी भी साधारण इंसान से ज्यादा नहीं थे। वे किसी भी तरह से अलग नहीं दिखते थे। आरव सीढ़ियों से नीचे आया और धीरज और जिया को देखता रहा। उनके हाव भाव ने उसे आश्वस्त कर दिया कि वे अपने मिशन में असफल नहीं हुए हैं। उनके चेहरों पर कोई निराशा या पछतावा नहीं था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि वे पूरी तरह सुरक्षित थे। क्या आप सफल हुए? उसने जवाब जानते हुए जमीन पर उतरते हुए पूछा। धीरज ने अपनी जेब से 2 नीले रत्न निकाले। यह आसान था। हम जानते हैं कि निश्चित रूप से यह आपके लिए आसान था। आपको 11 घंटे तक मृत गार्डों को रोकने की जरूरत नहीं थी। जिया ने अपनी आंखें घुमाई और धीमी सांस में बुदबुदाई। आरव ने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि क्या हुआ था। उसने धीरज से 2 नीले रत्न लिए और कुछ क्षणों के लिए उन्हें देखा। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास चमका, लेकिन किसी के नोटिस करने से पहले यह गायब हो गया। अब जब उनके पास आत्माएं थीं तो उनके शरीर को फिर से बनाना थोड़ा आसान था। कम से कम उसके लिए उसे बस कुछ सामग्री खोजने की जरूरत थी। देवांश और सूर्यांश की आत्माएं सुरक्षित थीं, हालांकि आरव जानता था कि वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। वे दोनों से पूरी तरह से अलग थे। चुनौतियों के टॉवर में मिले लोग, चुनौतियों के टॉवर में 2 लोग उनकी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा थे। वे उनकी आत्माओं का हिस्सा नहीं थे, हालांकि आरव के लिए यह मायने नहीं रखता था। चुनौतियों के टॉवर के 2 लोगों की चेतना अभी भी उसके ग्रामोर में थी। भले ही उसने अंत में जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन अब यह काम कर गया। उसे बस इस चेतना को मुख्य आत्माओं के साथ मिलाना था
और वह उन दो लोगों को वापस ला सकता था जिन्हें वह जानता था। एक बार सूर्यांश वापस आ गया तो वह सूर्यांश को साम्राज्य सौंप सकता था और अपने वादे से मुक्त हो सकता था। जहां तक देवांश का सवाल है, वह भी स्वतंत्रता पा सकता था और फिर से जीवन का आनंद ले सकता था। उन दोनों ने अपना सारा समय चुनौतियों के टॉवर के अंदर बिताया था। उन्होंने उस क्षण से बाहरी दुनिया को कभी नहीं देखा था जब से वे बनाए गए थे। आरव खुद को यह सोचने से रोक नहीं सका कि वे कितने उत्साहित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि न केवल वे जीवित हैं बल्कि वे स्वतंत्र भी हैं। अभी के लिए आरव ने दोनों रत्नों को अपने ग्रामोर के अंदर रखा। स्थानिक कहानी, उस स्थिति में हमारा काम यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या हम साम्राज्य में वापस जा रहे हैं? धीरज ने पूछा। आरव ने उस साम्राज्य की दिशा में देखा जिस पर उसका नियंत्रण था। कुछ भी हो, यह इस दुनिया में एकमात्र जगह थी जिसे वह अपना घर कह सकता था। यह वह जगह थी जहां उसका असली महल था। साथ ही यह वह जगह थी जहां उसकी सेना को बंद करके रखा गया था। आधा महीना बीत चुका था, अब केवल आधा महीना ही बचा था जब तक उसकी सेना को मुक्त नहीं किया जा सकता था। चाहे कुछ भी हो, उसे वापस वहां जाना था। उसने जवाब में सिर हिलाया। अब जब वह वापस आ गया था तो देवताओं के परित्यक्त शहर के प्रतिबंध अब लागू नहीं थे। वह उड़ान पर प्रतिबंध सहित किसी भी प्रतिबंध को स्वतंत्र रूप से तोड़ सकता था। यहां कोई नहीं था जो उसे रोक सके। हम घर जा रहे हैं। रेसिया सैम किंगडम, एक जगह जो कभी रॉयल रेसिया परिवार का घर था जब तक कि परिवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया। अब यह वह साम्राज्य था जिस पर आरव का शासन था। आरव के सत्ता में आने के बाद सत्ता संरचना को छोड़कर साम्राज्य में बहुत कुछ नहीं बदला था। नाइट अकादमी को दोयम दर्जे की सेना में बदल दिया गया था। रईसों को उनके पदों से हटा दिया गया था। जो लोग साम्राज्य छोड़ने के लिए मजबूर थे, जिन्होंने विरोध किया, उन्हें बलपूर्वक हटा दिया गया और उनकी सारी संपत्ति साम्राज्य द्वारा ले ली गई। जिन्होंने विरोध नहीं किया, उन्हें अपनी संपत्ति रखने की अनुमति दी गई जो उनके लिए जीवन भर आराम से रहने के लिए पर्याप्त थी। केवल एक चीज जो उनके लिए बदल गई थी वह यह थी कि उन्हें कोई सैन्य शक्ति रखने की अनुमति नहीं थी। दंड, कुछ लोगों ने इस बदलाव के लिए आरव की प्रशंसा की जबकि अन्य ने उसे शैतान कहकर कोसा। चाहे जो भी हुआ हो, साम्राज्य का हर एक व्यक्ति सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरव के बारे में बात कर रहा था। हालांकि अजीब बात यह है कि एक दिन आरव साम्राज्य से गायब हो गया। तब से 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था और किसी ने आरव को नहीं देखा था। यहां तक कि रॉयल गार्ड को भी नहीं पता था कि आरव कहां है। इससे भी बुरी बात यह थी कि साम्राज्य में कुछ रहस्यमयी लोग प्रकट हुए थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उनके पास कुछ अजीब लेकिन रहस्यमयी क्षमताएं थीं जो उन्हें साम्राज्य के संत शूरवीरों से भी अधिक शक्तिशाली बनाती थीं। एक भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उन लोगों ने उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। इसके बजाय ऐसा लगा कि वे किसी की तलाश कर रहे थे। हाल ही में एरेसिया साम्राज्य और यहां तक कि आसपास के साम्राज्यों में भी खबर फैलने लगी थी। यह खबर आरव के बारे में थी और इसे चर्चों द्वारा फैलाया गया था जिन्हें यह खबर समय के मंदिर से मिली थी। लंबे समय तक नागरिकों को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन जब उन्होंने आरव के पिछले कार्यों के बारे में सोचा तो वे धीरे धीरे इस पर विश्वास करने लगे। समाचार के अनुसार आरव एक जादूगर था, एक जादूगर जो डार्क मैच से भी ज्यादा बुरा था। जो जानकारी फैल रही थी उसमें कहा गया था कि आरव मौत का जादूगर था। वह इतना दुष्ट था कि उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए मौत का इस्तेमाल किया। यहां तक कि इस दुनिया में कब्र खोदना भी वर्जित माना जाता था। एक ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मृतकों और आत्माओं का इस्तेमाल करता है। सबसे बुरी बात यह थी कि आरव कहीं नहीं मिला, जिससे सभी को अफवाहों पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। अगर आरव दोषी नहीं था तो वह क्यों छिपा हुआ था? बस ऐसे ही एक पल में पूरी दुनिया आरव के खिलाफ हो गई, जबकि वह अभी भी पाताल लोक में था। लगभग सभी लोग आरव से नफरत करते थे। इसके अलावा इस अफवाह की बदौलत चर्चों को यह भी पता चला कि जिस व्यक्ति को वे अंधकार का देवता मानते थे वह वास्तव में मृत्यु का देवता था। वह वर्षों से अपने सभी सदस्यों की मृत्यु के पीछे था। ज्वालामुखी के देवता का भी मानना था कि ज्वालामुखी के चर्च को आरव ने नष्ट किया था। जैसे कि यह समस्या काफी नहीं थी, एक और खबर सामने आई जिसने आरव के लिए हालात और भी बदतर कर दिए। खबर के अनुसार आरव ने किसी तरह अपने बुरे तरीकों का उपयोग करके प्रकाश के ग्रिमोर को अपने नियंत्रण में ले लिया था और वह इस समय प्रकाश के पवित्र देवता होने का दिखावा कर रहा था। यह विस्फोटक खबर इतनी चौंकाने वाली थी
कि लंबे समय तक चर्च ऑफ लाइट सच्चाई को न समझ पाने के लिए खुद को कोसता रहा। उन्होंने प्रकाश के ग्रिमोर को खो दिया था, और वह भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों। यहां तक कि एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स को भी कई बातें समझ में आ गईं। उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें पहली बार लूटने वाला व्यक्ति आरव ही था। इसके अलावा प्रकाश के देवता होने का दिखावा करके ईजन को मारने वाला व्यक्ति भी आरव ही था, इसलिए उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। लगभग सभी लोग गुस्से में थे और आरव को खोजने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में एक और खबर फैली कि सैमलिंग की पवित्र पुजारिन को समय के मंदिर ने पकड़ लिया है। ऐसा कहा जाता है कि वह मृत्यु के देवता के साथ काम कर रही थी और बेसदम गई, इसीलिए उसे कैद कर लिया गया था। बहुत कम लोग जानते थे कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह न केवल उसे हरा सके बल्कि उसे जिंदा भी पकड़ सके। केवल इतना कहा गया था कि यह समय के मंदिर का एक उच्च पदस्थ सदस्य था, जो मंदिर का दूसरा कमांडर था, लगभग मंदिर के देवता जितना ही शक्तिशाली। हालांकि यह भी कहा गया था कि वह व्यक्ति एक बच्चे जैसा दिखता था। जब से समय के मंदिर के डिप्टी लॉर्ड ने रुचिता को पकड़ा था, तब से वह अरेसिया रॉयल पैलेस में कैदी की तरह रह रहा था। मानो आरव को भ्रष्ट कर रहा हो और उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अभी 24 घंटे पहले ही अरेसिया साम्राज्य में आरव के प्रति वफादार कई लोगों को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था। इन लोगों में कुछ उच्च रैंकिंग वाले शाही रक्षक और यहां तक कि सेंट नाइट साम्राज्य के ड्यूक भी शामिल थे, थे जो एक उच्च रैंकिंग वाले डार्क मैच थे। ऐसा लग रहा था जैसे आरव के सभी करीबी लोग एक एक करके मारे गए थे। केवल रुचिता जीवित बची थी। दुर्भाग्य से सभी जानते थे कि यह केवल समय की बात है। इतने समय के बाद भी आरव नहीं दिखा। इसका मतलब था कि वह डरा हुआ था और छिप रहा था। जब सभी सोच रहे थे कि रुचिता को कितने दिन जीवित रखा जाएगा, तभी यह घोषणा फैल गई कि रुचिता को 3 दिन बाद मार दिया जाएगा। यह पहली बार था जब किसी ने कहा कि एक पवित्र भगवान को मार दिया जाएगा। हालांकि किसी ने इन शब्दों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह समय के मंदिर के डिप्टी लॉर्ड से आया था। कोई नहीं जानता था कि आरव आखिरकार खुद को प्रकट करेगा या नहीं। हालांकि उनका मानना था कि अगर आरव प्रकट हुआ तो यह उसकी मृत्यु को स्वीकार करने से अलग नहीं होगा। समय का मंदिर पूरी ताकत से सामने आया था और चर्च उनके साथ शामिल हो गए थे। इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक आरव नहीं आता वह छोड़ नहीं सकता था। बहुत से लोग जो आरव से नफरत करते थे बस उसके आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह इस तरह मर सके। वे कम से कम थोड़ा आराम कर सकते थे। जब तक आरव छिपा हुआ था उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना था। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे वह उस समय इस दुनिया में भी नहीं था। यह सिर्फ हुआ कि आरव पाताल लोक से बाहर आ गया था और वह सीधा अरेसिया साम्राज्य की ओर आ रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। धीरज आरव के ठीक बगल में उड़ गया। उसके हाव भाव थोड़े अलग थे, जैसे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ एक अवचेतन भावना थी। हालांकि आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसे अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने प्रति शत्रुता के सूक्ष्म संकेत महसूस कर सकता था। भले ही वह एक शहर से बहुत दूर था, यह तभी संभव था जब उसके प्रति शत्रुता महसूस करने वाले लोग बहुत अधिक थे। आभा बहुत अव्यवस्थित थी और उस समय के लिए बहुत कुछ असामान्य था। इस अराजकता के कारण बहुत कम लोग इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते थे। उसने कहा, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो जहां तक वह जानता था। बहुत कम लोग थे जो ऐसा कर सकते थे। उसकी जंजीरों के लिए धन्यवाद। उसे विश्वास नहीं था कि ऊपरी क्षेत्र से अधिपति या जनरल यहां आए थे। इस दुनिया के पुराने देवता भी इस दुनिया में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे जब तक कि वे प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना चाहते थे। पवित्र संप्रभु के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इससे केवल एक ही संभावना बची कि ऐसा लगता है कि सभी चूहे एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं। उसकी उड़ने की गति और भी बढ़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चीजें बहुत बदतर हो रही थीं। यह उतना सरल नहीं होने वाला था जितना उसने उम्मीद की थी, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका था, जिसका अर्थ था कि दूसरे पक्ष को पहले से ही उसकी पहचान और पवित्र भगवान के रूप में उसके भेष के बारे में पता था। उस स्थिति में इसका मतलब था कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ के लिए तैयारी कर ली थी, जिसमें रेसिया साम्राज्य को सील करना भी शामिल था, जहां उनका मृत्यु किला था। उसकी सेना के जागने में केवल 2 सप्ताह बचे थे। स्थिति खराब होती जा रही थी। हालांकि आरव चिंतित नहीं लग रहा था।
ऐसा लग रहा था कि भले ही आसमान गिर जाए, वह उन्हें हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या यह समय का मंदिर हो सकता है? धीरज ने पूछा, जैसे कि आरव के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ रहा हो। वे पुराने राक्षस बाहर आ रहे हैं, पिछले देवताओं के विपरीत, जो बंधनों के कारण वापस नहीं आ सके। आरव और इस दुनिया को छोड़कर चले गए समय का मंदिर कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा यहाँ थे। पिछले सैकड़ों वर्षों से वे खुद को प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि वे हमेशा यहाँ थे। इसका मतलब था कि सांसारिक बंधन उन्हें प्रकट होने से नहीं रोक सकते थे। यह दुनिया युद्ध के कारण नष्ट हो गई। इसके बजाय उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं थी। उसकी शक्ति एक विशेष रत्न से आई थी, जिसने उसे कई क्षमताएं दी, जिनमें ऐसी क्षमताएं शामिल थीं जो उसे हमेशा जवान रहने या कुछ हद तक समय के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती थीं। भले ही मनुष्य ने समय को नियंत्रित करने के लिए केवल बाहरी तत्वों का उपयोग किया हो, यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि वह देवताओं के विपरीत बहुत शक्तिशाली था। उसके पास अपना कोई तत्व नहीं था। वह आरव की तरह नहीं था जिसके पास सर्वोच्च तत्व था। बहुत से लोग मानते थे कि समय के मंदिर के अधिपति के पास समय का सर्वोच्च तत्व था, जो मृत्यु के तत्व, जीवन के तत्व और स्थान के तत्व के समान था। हालांकि केवल आरव ही इस सच्चाई को जानता था कि वह बिल्कुल भी विशेष नहीं था। यदि कुछ था तो समय के मंदिर का अधिपति लोकेश की तरह था, जो सिर्फ एक नश्वर था, लेकिन सर्वोच्च होने की छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए बाहरी मदद का उपयोग करता था। समय का मंदिर ऊपरी क्षेत्र में इसे एक शीर्ष शक्ति माना जाता था। यहां तक कि ऊपरी क्षेत्र में भी उसके अनुसार केवल 3 लोग थे जो समय के मंदिर को मिटा सकते थे। एक ऊपरी क्षेत्र का सम्राट था। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, वे 2 सेनापति थे जो ऊपरी क्षेत्र के सम्राट के अधीन काम करते थे। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि समय का मंदिर कितना शक्तिशाली था। जिया के अनुसार भले ही प्रकाश की देवी ऊपरी क्षेत्र से नीचे आ गई हो, वह समय के मंदिर का सामना करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं होगी। आरव ने भी उसे आश्चर्यचकित कर दिया। दुश्मन को जानने के बाद भी उसने चिंता का एक भी निशान नहीं दिखाया। वह मदद नहीं कर सकी। लेकिन आश्चर्य है कि समय का मंदिर और कैरिक एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। शुरू में तो दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि कैरिक ने समय के मंदिर से कुछ चुराया है। तब से कैरिक और समय का मंदिर एक दूसरे के गले की हड्डी बन गए। दुर्भाग्य से उनके प्रभाव के बावजूद समय का मंदिर कैरिक का कुछ खास नहीं कर सका। साथ ही कैरिक समय के मंदिर को नष्ट नहीं कर सका। वह वास्तव में आरव से पूछना चाहती थी कि उसने समय के मंदिर से ऐसा क्या चुराया था जिससे वे कमीने इतने पागल हो गए। हालांकि उसके पास पर्याप्त साहस नहीं था। उसने सुना था कि बहुत सारे रहस्यों को जानना भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा खासकर जब यह 2 अधिपतियों के बीच का रहस्य हो। क्या आपको वास्तव में लगता है कि समय के मंदिर का स्वामी इस बार व्यक्तिगत रूप से आया था? धीरज ने खतरे के स्तर का आकलन करने की कोशिश करते हुए पूछा। ऐसा नहीं लगता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे अपना दूसरा कमांडर भेजना चाहिए था। वह बहुत सतर्क है। जब तक उसके आने के लिए सब कुछ तैयार नहीं हो जाता, वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आएगा। आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए जवाब दिया। इस तरह का व्यक्तित्व वास्तव में उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था जिसे इतना मजबूत माना जाता था। हालांकि समय के मंदिर का स्वामी बिल्कुल नहीं आया। वह ऐसा व्यक्ति था, ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा छिपे हुए जाल के बारे में चिंतित रहता था, खासकर जब बात कैरिक की आती थी। आखिर 1000 साल पहले मंदिर के कई लोग कैरिक द्वारा मारे गए थे। तो क्या हमें 2 हफ्ते यहां रहना चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे धीरज मन ही मन सोच रहा था, लेकिन जिया जानता था कि वह आरव से बात कर रहा था। 2 हफ्ते बाद आपकी सेना की मुहर खुल जाएगी। उस समय समय के मंदिर को भी सावधान रहना होगा। आपकी सेना को यूं ही बेजोड़ नहीं कहा जाता। उसने आगे कहा, आखिर उस सेना को बनाने में बहुत समय और मेहनत लगी थी। आरव खुद को अतीत के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया। उसकी सेना में हर एक व्यक्ति का चयन उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। जहां तक मृत लोगों की बात है, जो उसके जैसे किसी व्यक्ति के चयन मानदंडों को पूरा कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं हो सकते। दुनिया ने केवल उसके द्वारा बनाई गई मृत लोगों की सेना को देखा, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उसने प्रत्येक सदस्य के पीछे कितना प्रयास किया था। वास्तव में उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसे अपनी सेना को 1000 साल के लिए सील करना पड़ा। हालांकि अगर उसे वही विकल्प दिया जाता तो वह करता। उसे यकीन था कि वह वही निर्णय लेता।
भाग्य के पत्थर के बदले में 1000 साल की मुहर, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे किसी की योजना में फंसना था। आरव ने अपनी गति धीमी कर दी। उसने दूरी में एक शहर देखा। शहर बहुत बड़ा था और यह पृथ्वी के तत्व के चर्च द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में था। शुरू में उसने किसी भी शहर में रुकने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि इस दुनिया में अचानक हुए बदलावों के साथ उसे लगा कि अब उसके पास सबसे ज्यादा कमी जानकारी की है। आखिर इस दुनिया में उसके जाने के बाद क्या हुआ था? वह रेसिया साम्राज्य में पहुंचकर अपने सवालों के जवाब पा सकता था, लेकिन वह इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। उसके वर्तमान स्थान और एरेसिया साम्राज्य के बीच अभी भी बहुत दूरी थी। उसने अपनी दाहिनी उंगली हिलाई। उसके शरीर पर एक काला लबादा दिखाई दिया, जिसकी आस्तीन इतनी लंबी थी कि उसकी उंगलियां भी आस्तीन में छिप गईं। लबादा ने उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को भी ढक लिया, जिससे किसी के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल हो गया। यह असंभव हो गया था। इसके अलावा अब जब उसका अपने मृत्यु तत्व पर बेहतर नियंत्रण था, तो वह आसानी से एक पवित्र देवता से भी अपनी आभा छिपा सकता था। यह इस हद तक था कि वह एक साधारण नश्वर से अलग नहीं दिखता था। जहां तक धीरज चिंतित था, भले ही वह थोड़ा असाधारण दिखता था, उसमें कोई तत्व नहीं था। उसकी क्षमताएं एक अलग सिद्धांत पर काम करती थीं। जिया इस बीच एक बच्चे की तरह दिखती थी। कोई भी उसे एक महान योद्धा के साथ नहीं जोड़ सकता था। उसे बस अपनी भारी तलवार छुपानी थी। अपनी तलवार छुपाओ, हम शहर जा रहे हैं। उसने अपने बगल में खड़े 2 लोगों को याद दिलाया। धीरज तुरंत समझ गया और उसने भी एक लबादा पहन लिया। जिया के लिए उसने अपनी तलवार को अपने भंडारण स्थान में रखा था। उसे अपनी तलवार से अलग होना पसंद नहीं था, क्योंकि तलवार के बिना वह बहुत हल्का महसूस करती थी। यह उसके लिए असुविधाजनक था। दुर्भाग्य से चूंकि यह आरव का निर्देश था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ड्रेन को भी छुपाना नहीं भूला, क्योंकि ड्रेन एक निचले क्षेत्र से नश्वर, वह अपने लक्ष्यों के लिए बहुत आकर्षक था। वह ड्रेन को केवल अपने विशेष हथियार स्थान के साथ ग्रूमर के अंदर छिपा सकता था और फिर उन तीनों के साथ शहर में प्रवेश कर सकता था। तीनों के पास जिस तरह के कौशल थे, उससे चर्च ऑफ अर्थ के उच्च पुजारी के लिए भी उन्हें शहर में प्रवेश करते देखना मुश्किल हो जाता था। निचले क्षेत्र की राजधानी के अंदर घुसने की तुलना में यह बहुत आसान था। आरव शहर की मुख्य सड़कों पर चला गया, जहां बहुत भीड़ नहीं थी। वास्तव में सड़कों पर बहुत अधिक लोग नहीं थे, जैसे कि वे सभी किसी कारण से घर पर रह रहे थे। सड़कों पर बहुत से लोग विभिन्न चर्चों के सदस्य थे, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था। सौभाग्य से हालांकि सड़कों पर बहुत अधिक लोग नहीं थे। जो लोग आसपास चल रहे थे, वे अचानक परिवर्तनों के बारे में बात करने में संकोच नहीं करते थे। कुछ ही दूरी पर एक युवा जोड़ा हाथ पकड़कर चल रहा था। क्या आपको यकीन है कि बाहर सभी सुरक्षित हैं? क्या आपने डेथ मैच के बारे में घोषणा सुनी है? जो ढीला है, क्या होगा अगर वह इस शहर में आता है? युवती की आवाज थोड़ी डरी हुई लग रही थी, क्योंकि वह चारों ओर देख रही थी, जैसे कि वह चिंतित थी कि जिस आदमी ने पूरे महाद्वीप को डरा दिया था, वह नष्ट करने वाला था। शहर? हाँ 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 हाँ। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? तुम्हें शहर के दूसरे लोगों की तरह भोला नहीं बनना चाहिए। मेरा भाई चर्च ऑफ अर्थ में पादरी है। उसने मुझे बताया कि इस शहर में सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। युवक जोर से हंसा, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही नहीं। अगर वो मौत का जादूगर यहां आ भी गया, तो मैं उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारूंगा कि वो वहीं मर जाएगा। जब भी उसे मौका मिलता, वो अपनी शेखी दिखाना नहीं भूलता, क्योंकि उसे यकीन था कि यह शहर सुरक्षित है। इसलिए वो पूरी तरह निडर था। इसके अलावा क्या संभावना थी कि मौत का जादूगर वहां होगा और उसे सुन लेगा? लगभग कोई संभावना नहीं। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे 5 या 6 मीटर दूर 3 लोग चल रहे थे और सब कुछ साफ सुन रहे थे। युवक की बातें सुनकर जिया के होठों के कोने ऊपर की ओर हो गए और उसने आरव की तरफ देखा। दुर्भाग्य से आरव के चेहरे पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके सामने खड़े लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, चाहे वो कुछ भी कहें। असल में अगर वो अभी खुद को दिखा दे, तो युवक शायद अपना पेट गीला कर लेगा। इस तरह का व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया का हकदार नहीं था। इसके बजाय आरव इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक था कि वो आदमी क्या है। यह स्पष्ट था कि अब हर कोई उसके बारे में जानता था। उसका अनुमान कमोबेश सही था। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि वह यहां नहीं आएगा? क्या ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता? अगर वह शहर में है तो क्या होगा? लड़की ने वैसे भी पूछा। हाँ हाँ हाँ। क्या आपको लगता है कि उसके पास इस शहर की चिंता करने का समय है, जब उसके लिए काम करने वाले लोग रेसिया कैपिटल में मर रहे हैं? युवक ने अपनी आंखें घुमाई।
क्या आपने नहीं सुना कि समय के मंदिर ने उसके सभी करीबी लोगों को मार दिया? उसके बाद भी वह नहीं दिखा। वह शायद किसी पहाड़ में छिपा है और बुरी तरह डरा हुआ है। हाँ, यह सही है आदमी। अरे सी, वो लड़की ने ऐसे कहा जैसे वह कुछ हैरान थी। हालांकि समन की पवित्र पुजारिन के बारे में एक अफवाह है कि वह डेथ मैच के लिए काम करती है। क्या आपको लगता है कि यह सच है या यह अफवाह है? बेशक यह सच है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है। उस कुतिया ने महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है, उसे धोखा दिया है। अच्छी बात है कि समय के मंदिर ने उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ लिया। वास्तव में अगर मेरे भाई ने मुझे जो बताया वह सच है तो समय का मंदिर उस कुतिया को 2 दिनों में मार देगा। वैसे भी वह इसी लायक है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं हो पाऊंगा जब उसका सिर कटा हुआ होगा। आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी हंसी अचानक बंद हो गई क्योंकि दुनिया उलटी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही थी। जब उसने अपने शरीर को उसके बगल में देखा तो उसे सच्चाई का एहसास होने में देर नहीं लगी। उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा था जबकि उसका शरीर अभी तक जमीन पर नहीं गिरा था। अगले ही पल आसपास के क्षेत्र में एक छोटी लड़की की चीख गूंजी। इस बीच पीछे चल रहे 3 लोग इस शहर को छोड़कर बहुत पहले गायब हो गए थे। वह उसे मार देगा, लेकिन वह इसी लायक है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि जब उसका सिर कटा जाएगा तो मैं वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह पाऊंगा। आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी हंसी अचानक बंद हो गई क्योंकि दुनिया उलटी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही हो। जब उसने अपने बगल में अपना शरीर देखा तो उसे सच्चाई का एहसास होने में देर नहीं लगी। उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा था जबकि उसका शरीर अब भी जमीन पर नहीं गिरा था। अगले ही पल एक जवान लड़की की चीख गूंज उठी। इस बीच पीछे चल रहे 3 लोग शहर छोड़कर बहुत पहले गायब हो चुके थे। वह उसे मार देगा, लेकिन वह दिदेन इसकी हकदार है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि जब उसका सिर कटा जाएगा तो मैं वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह पाऊंगा। आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी हंसी अचानक बंद हो गई क्योंकि दुनिया उलटी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही हो। जब उसने अपने बगल में अपना शरीर देखा तो उसे सच्चाई का एहसास होने में देर नहीं लगी। उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा था जबकि उसका शरीर अभी जमीन पर नहीं गिरा था। अगले ही पल एक जवान लड़की की चीख गूंज उठी। इस बीच पीछे चल रहे 3 लोग शहर छोड़कर बहुत पहले गायब हो चुके थे। रेसिया की राजधानी के ठीक बाहर, जहां रुचिता की फांसी समय के मंदिर द्वारा एक शक्तिशाली अवरोध खड़ा किया गया था। शहर समय के मंदिर के सदस्यों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक उच्च अलर्ट पर था। रुचिता को मृत्यु दंड दिए जाने से पहले 2 दिन से भी कम समय बचा था। अगर आरव कभी आने वाला था, समय के मंदिर को लगता था कि यही सही समय है। समय के मंदिर का दूसरा मुखिया, जो एक छोटे लड़के जैसा दिखता था, शाही क्वार्टर में सिंहासन पर बैठा था और हॉल के बीच में बैठी महिला को निश्चलता से देख रहा था। रुचिता के हाथ समय के मंदिर की कुछ रहस्यमयी बेड़ियों में बंधे थे, जिससे रुचिता के लिए कुछ भी बुलाना असंभव था। जहां तक उसकी ताकत का सवाल था, वह भी उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तुम मूर्ख हो अगर तुम्हें लगता है कि वह मुझे बचाने आएगा। कैद होने के बावजूद रुचिता का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह अपनी आसन्न मृत्यु से नहीं डर रही हो। इसके बजाय उसकी आंखें सिंहासन पर बैठे छोटे लड़के को उपहास भरी नजर से देख रही थीं, जैसे वह उसकी जन्मजात प्रतिभा पर हंस रही हो। उसे लगता था कि वह इतनी महत्वपूर्ण थी कि आरव यहां आया, जबकि वह जानता था कि यह एक जाल है। ओह, मुझे पता है वह नहीं आएगा, छोटे लड़के ने आलस से उत्तर दिया। अगर कुछ है तो मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। जिस आदमी ने मेरे छोटे भाई को मार डाला, उसने बिना कुछ बताए कहा, भले ही वह न आए तो कोई बात नहीं। अब वह वापस आ गया है। कोई जगह नहीं है इस दुनिया में जहां वह हमसे छुप सकता है। हालांकि उसके शब्दों ने रुचिता को कुछ संकेत दिए थे कि उसे मर जाना चाहिए था। फिर भी मुझे खुशी है कि वह वापस आ गया है। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि पिछली बार मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सका था। क्या वह मर गया? रुचिता ने कंधे उचका दिए क्योंकि वह कैद थी। उसने बाहर कोई अफवाह नहीं सुनी थी। वह जानती थी कि समय का मंदिर किसी कारण से आरव से नफरत करता था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आखिर उसकी पहचान में ऐसा क्या खास था। इस बिंदु पर सोचते हुए वह खुद को पवन देवता के शब्दों को याद करने से रोक नहीं सकी, जिन्होंने कहा था कि बहुत से लोग हैं जो आरव को मरना चाहते हैं, भले ही उसने कुछ भी ईमानदारी से न किया हो। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। यदि आप अपनी मौत के लिए किसी को दोष देना चाहते हैं तो कैरिक को दोष दें, क्योंकि वह आपके करीब आया था। यदि उसके बाद भी आपके अंदर थोड़ी भी नफरत बची है
यहां तक कि जब उसने चर्च ऑफ सैमलिंग की सारी किताबें पढ़ ली तो भी इस नाम का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन जो उसने समझा उसके हिसाब से कैरिक कोई प्राचीन प्राणी था जिसकी टाइम के मंदिर से दुश्मनी थी। जब उसने इस बिंदु पर सोचा तो उसे कुछ याद आया। अभिलेखों में लिखा था कि टाइम के मंदिर से कोई चीज चोरी हुई है। चोरी करने वाले का नाम अभिलेखों में नहीं लिखा था। हालांकि सालों से टाइम का मंदिर उस वस्तु की तलाश कर रहा था। टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए उठते हुए उसके मन में कुछ ऐसे अनुमान थे जो उसे भी बेतुके लगे। आरव कैरिक का पुनर्जन्म था जिसने टाइम के मंदिर से चोरी की थी। इतना ही नहीं, कैरिक इतना शक्तिशाली हुआ करता था कि उसने टाइम के मंदिर से कई लोगों को मार डाला था, जिसमें सिंहासन पर बैठे युवा लड़के का भाई भी शामिल था। वह नहीं जानती थी कि उसकी धारणाएं कितनी सही थीं, लेकिन उसे लग रहा था कि वह सच्चाई के बहुत करीब थी। उसने कुछ नहीं कहा और हॉल फिर से चुप हो गया। उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि उसे यकीन था कि आरव उसे बचाने नहीं आएगा, लेकिन कहीं गहरे दिल में थी। वह खुद को यह उम्मीद करने से नहीं रोक सकी कि वह आएगा और उसे बचाएगा। रॉयल सिटी के बाहर समय के मंदिर द्वारा लगाए गए अवरोध से बहुत दूर नहीं, उस में 3 लोग खड़े थे। एक युवक जो लगभग 20 साल का था बीच में खड़ा था। उसके साथ एक आदमी और एक छोटी लड़की थी। ये लोग वास्तव में बेशर्म हैं। ना जिया ने अपने सिर के पीछे खुजलाया क्योंकि वह दूर से अवरोध को देख रही थी। या एक तरफ वे आपको शहर में आने के लिए ताना मारते हैं, दूसरी तरफ वे आपको शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि समय क्षेत्र वह चीज जो कैरिक ने चुराई। खांसी मेरा मतलब है। दौरा जिया ने अवचेतन रूप से अतीत में सुनी एक अफवाह के बारे में बात की, लेकिन उसने जल्दी से अपने शब्दों को सही कर लिया, यह याद करते हुए कि उसके बगल में कौन खड़ा था। मुझे उस बैरियर को देखे हुए काफी समय हो गया है। आरव ने अपने बगल में बैठे 2 लोगों की बातचीत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने बैरियर को देखा जिसने उसे पिछली बार उस बैरियर से निपटने की याद दिला दी। यह वह समय था जब समय के मंदिर ने उसके लिए एक विस्तृत जाल बिछाया था। उन्होंने न केवल उस बैरियर का उपयोग करके उसके लिए जगह छोड़ना असंभव बना दिया, बल्कि उन्होंने उस समय अपने दूसरे कमांडर को भी कई उच्च रैंकिंग सदस्यों के साथ उसे मारने के लिए भेजा। आरव के लिए यह ऐसा था जैसे कल की ही बात हो, जब उसके हाथ खून से सने हुए थे। लाशें उसके चारों ओर बेजान पड़ी थीं। उसे मारने के लिए भेजे गए लगभग सभी लोग मर चुके थे, और जब वह गया तो बैरियर भी आधा टूटा हुआ था। उसके सामने इस बार का बैरियर पिछली बार के बैरियर जैसा ही था, फिर भी यह अलग भी था, जैसे कि इसमें थोड़ा सुधार किया गया हो। यह पिछली बार के बैरियर जैसा बाधा पृथ्वी के आर पार भी निकल गई और उसमें कोई दोष नहीं छोड़ा। जहां तक बाधा के मूल का प्रश्न है, यह इस समय मंदिर द्वारा भेजे गए नेता के हाथों में होना चाहिए था। यह अपेक्षा से अधिक कठिन होने जा रहा है। हम अंदर नहीं जा सकते। यह एक ललाट से हमला होगा, लेकिन इसका मतलब एक सीधी टक्कर भी होगी जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, धीरज ने जमीन पर बैठते हुए कहा। फिलहाल वे अंधेरे में थे जबकि दुश्मन खुले में था, लेकिन एक बार उन्होंने बाधा पर हमला कर दिया तो वह फायदा खत्म हो जाएगा। अभी भी एक दिन से थोड़ा अधिक समय बचा था, इसलिए कम से कम उनके पास समय की कमी नहीं थी। धीरज ने अपने भंडार से कुछ फल निकाले और उन्हें आरव और जिया को दे दिया। चूंकि वे नरक से आए थे, उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। जिया ने फल ले लिए। हालांकि वह भूखी थी, लेकिन वह कुछ हद तक हैरान थी कि धीरज इस स्थिति में भी इतना सहज कैसे हो सकता है। जब वह अभी थी तब भी उसे खाने की भूख थी। धीरज भी एक मूर्ति की तरह हाथ में सुनहरा फल पकड़े खड़ा था। उसने देखा कि आरव भी पास में एक चट्टान पर बैठा था और सुनहरे फल का पहला निवाला खा रहा था। क्या यह मेरे महल से है? उसने धीरज की ओर देखा। उसे अभी भी वह दिन याद है जब 750 साल पहले अपने महल में पेड़ सिर्फ इन सुनहरे फलों के लिए। इस दुनिया में फल मौजूद नहीं थे। सुनहरे पेड़ के बीज आरव द्वारा ऊपरी क्षेत्र से वापस लाए गए थे। दुर्भाग्य से इन बीजों को बोने के तुरंत बाद वह निचले क्षेत्र के लिए रवाना हो गया। उसके बाद उसके पास अपने महल में लौटने का समय नहीं था। यह पहली बार था जब वह अपने महल के फलों का स्वाद ले रहा था। मैं इसे और कहां पा सकता हूं? धीरज मुस्कुराया। आपको देखना चाहिए कि पेड़ कितने बड़े हो गए हैं। आपका लगभग आधा बगीचा उन पेड़ों से ढका हुआ है। वास्तव में वहां फल हैं, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। यहां काम पूरा हो जाने के बाद मैं आपको बगीचा दिखाने ले जाऊंगा। आरव ने बहुत पुरानी खोई हुई मुस्कान दिखाई, जैसे कि समय 1000 साल पहले चला गया हो। उसे अभी भी उसमें से कुछ याद आता है।
वहां फल हैं, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। यहाँ काम पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें बगीचा दिखाने ले चलूंगा। आरव ने बहुत पुरानी खोई हुई मुस्कान दिखाई, जैसे समय 1000 साल पीछे चला गया हो। उसे अभी भी उसमें से कुछ याद आता है। वहां फल हैं, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। यहाँ काम पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें बगीचा दिखाने ले चलूंगा। आरव ने बहुत पुरानी खोई हुई मुस्कान दिखाई, जैसे समय 1000 साल पीछे चला गया हो। उसे अभी भी उसमें से कुछ याद आता है। समय उसके गायब होने के बाद से इस दुनिया में सब कुछ बदल गया था। अब यह दुनिया उसके लिए पहचान में नहीं आ रही थी। यह अच्छी बात थी कि धीरज अब भी वही पुराना रूप था। वह जरा भी नहीं बदला था। मेरी बहन अब तक जाग गई होगी, भले ही उसे अतीत की कोई याद न हो, लेकिन शायद यह सबसे अच्छा है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन दुनिया में उसके द्वारा किए गए विनाश को याद रखे, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि पिछली बार उसने ही उसकी आत्मा को खाया था। वास्तव में भले ही वह अपनी यादें नहीं खोती, लेकिन वह उसकी यादों को मिटाने का कोई तरीका खोज लेता। जितना वह चाहता था कि उसकी बहन उसे याद रखे, वह चाहता था कि वह अतीत की चिंताओं और पछतावे से मुक्त जीवन जिए। छोटी लड़की मुझे याद नहीं रखेगी, लेकिन वह यह जानकर खुश होगी कि उसके 2 भाई हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे किस तरह की पिछली कहानी बताऊं ताकि उसे शक न हो। 2 भाई। धीरज को यह समझने से पहले थोड़ा झटका लगा। वह अपने दिल की गहराइयों से खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। यह भी नहीं पता था कि वे दोनों पहले कैसे दोस्त बन गए, लेकिन यह सोचना कि आरव उसे अब एक परिवार दे रहा था। उसके पास आरव की तरह एक बहन और एक भाई था। क्योंकि आरव की बहन को उसका अतीत याद नहीं था, इसलिए अवश्य जब तक वे उसे बताते रहे कि वे उसके भाई हैं, यह ऐसा था जैसे धीरज उसका असली भाई बन गया था। धीरज अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने दिल में कसम खाई कि भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े, वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, ताकि वह अंततः अनुभव कर सके कि एक परिवार होने जैसा क्या है। जब हम वापस जाएंगे तो हमें जश्न मनाना चाहिए। उसने ऊपर चमकते खूबसूरत चांद को देखते हुए एक उज्जवल मुस्कान बिखेरी। आरव ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि वह 1000 साल पहले जो हुआ उससे घृणा करता था, लेकिन साथ ही वह इस तरह से खुश था। वह समझ गया कि उसके असली साथी कौन थे और कौन देशद्रोही थे, जो अतीत में सिर्फ दिखावा कर रहे थे। अतीत में वह एक संदिग्ध स्वभाव का था, लेकिन विश्वासघात के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पर्याप्त सावधान नहीं था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि आरव कब और कैसे आगे बढ़ना चाहता है। शहर के अंदर जाने या सीधे हमला करने के बजाय आरव आलसी होकर जमीन पर लेटा हुआ था और तारों से भरे आसमान को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ चीजें हैं जिन पर उसे फैसला करना था। इसके अलावा वे तीनों बंधे हुए थे। वे नीचे के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से लगातार आगे बढ़ रहे थे। बिना तैयारी के शहर पर हमला करना एक अच्छा विचार नहीं था। अगर वह अकेला होता तो उसे परवाह नहीं होती कि वह कितना थका हुआ है। धीरज और जिया अलग थे। उन्हें आगामी लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उचित आराम की आवश्यकता थी। कल की फांसी के अगले दिन क्या हमें कल शहर पर हमला करना चाहिए या आखिरी दिन का इंतजार करना चाहिए? धीरज की शांत लेकिन शांतिपूर्ण आवाज आई। आरव ने अपनी बाईं ओर देखा और देखा कि धीरज एक चट्टान पर पीठ टिकाकर आराम कर रहा था। उनके स्तर पर उन्हें ज्यादा आराम की जरूरत नहीं थी। उनके लिए एक चट्टान या बंजर जमीन भी काफी थी। वास्तव में एलियन को सिंहासन पर बैठने और जिस तरह से वह वर्तमान में आराम कर रहा था, उसके बीच कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। किसी भी चीज से वह धीमी गति से चलने वाली लड़ाई से अधिक परेशान था। भले ही यह समय के मंदिर के खिलाफ लड़ाई की तरह लग रहा था। यह वास्तव में दुनिया की सभी शक्तियों के खिलाफ एक लड़ाई थी। वह यह सोचने के लिए इतना भोला नहीं था कि चर्चों ने लोगों को रॉयल सिटी में नहीं भेजा था। यदि कुछ भी हो तो उनका मानना था कि लगभग सभी चर्चों ने संभवतः अपने सभी मुख्य पुजारियों को भेजा था जो वर्तमान में रॉयल सिटी में थे। इसके अलावा उन्हें यह भी यकीन था कि लगभग सभी पवित्र भगवान अंदर थे। एक बार जब लड़ाई शुरू हो गई तो यह कठिन होने वाला था। समय के मंदिर की मदद से सभी पवित्र भगवानों को बढ़ावा मिला होगा। आखिरकार वह जानता था कि समय का मंदिर और उनकी चालें कितनी चतुर थीं। इस बार यह अतीत में एक पवित्र भगवान से लड़ने जैसा नहीं था। क्या आप वास्तव में शहर पर हमला करना चाहते हैं, जबकि आप जानते हैं कि यह एक जाल है? दूसरी ओर जिया ने थोड़ा अलग तरीके से सोचा कि वे 2 आदमी शहर पर हमला करने पर इतने अड़े क्यों थे, जब वे जानते थे कि यह एक जाल आरव को बहुत समय हो गया था।
जैसे वो अभी अभी इस दुनिया में आई थी। असल में उसे यह भी याद नहीं था कि उसने कभी इस रुचिता को देखा था या वो कैसी दिखती थी। तुम्हें क्या लगता है? आरव ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? आरव के सवाल से जिया हैरान हो गई। उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। आखिर उसके पास उसके इरादों को जानने का कोई तरीका नहीं था। यह लड़ाई अपरिहार्य है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद आरव ने जवाब दिया, उसके लिए यह सिर्फ रुचिता के बारे में नहीं था। भले ही वो उसके फैसले के पीछे एक कारक थी, लेकिन उसके असली इरादे इससे कहीं ज्यादा थे। उसका मुख्य उद्देश्य उस शहर को मुक्त कराना था जहां उसके महल का द्वार था। उसे यकीन था कि समय के मंदिर को पहले से ही पोर्टल के बारे में पता था। भले ही उसने इसे पूरी तरह से छिपाया था। वे शायद सुरक्षा को तोड़ने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे किसी तरह सफल हो जाते तो वे उसके महल और उसकी सीलबंद सुरक्षा तक पहुंच सकते थे। दुश्मन को दुश्मन सेना मिल सकती थी। इससे भी बुरी बात यह थी, इसके अलावा उसे ऐसी बातें जानने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार इससे उनके लक्ष्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। यह देखकर कि आरव ने आगे कुछ नहीं बताया, जिया ने न पूछने का फैसला किया। उसने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया और सो गई। उसे इस जगह पर अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि आरव की मौजूदगी में उस पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता था। अगर दुश्मन हमला भी करता तो उसे यकीन था कि आरव को पता चल जाएगा और वह उससे निपट लेगा। आरव ने उनके ठिकाने को छिपाने के लिए उनके इर्द गिर्द कुछ जादू डाले, जिसमें कुछ जासूसी मंत्र भी शामिल थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रात के दौरान कोई उन्हें परेशान न कर सके। वह सोने वाला आखिरी व्यक्ति भी था और बाकी दो लोगों की तुलना में कुछ घंटे बाद सो गया। उसका दिमाग अभी भी विचारों से भरा हुआ था। फिर भी वह इतना थका हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उठा। वह सो गया। सुबह हो चुकी थी। सूरज दूर से उगने लगा था, जिससे आसपास का माहौल गर्म हो रहा था। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली, क्योंकि सीधी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह 5 घंटे से भी कम समय तक सोया था। फिर भी वह समूह में सबसे पहले जागने वाला था। दूसरों के विपरीत आरव को कोई सपना नहीं आया। जब वह सोता था तो उसके लिए समय बहुत धीरे धीरे बीतता था, जैसे उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा था और वह उस अंधेरे में फंस गया था। वास्तव में उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार उसने कैरी के रूप में कब सपना देखा था, क्योंकि उसकी यादें तब सील हो गई थीं जब वह आरव के रूप में था। इसलिए कम से कम उसके पास कुछ सपने थे। हालांकि अब वह अपने पुराने रूप में वापस आ गया था, जिसका दिल अंदर से खाली था। उसे अभी भी वे सपने याद थे जो उसने तब देखे थे जब उसकी यादें सील हो गई थीं। हालांकि उनमें से अधिकतर सपने दुस्वप्न थे। वह अभी भी उन्हें संजो कर रखता था। वह अब की तुलना में बहुत बेहतर था। उसने खड़े होते हुए एक गहरी सांस ली और अपने ऊपर सफाई का मंत्र डाला। उसके कपड़े भी बदल गए और वे और भी प्रीत, जैसे कि वह कुछ ऐसा देख पा रहा था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बाद धीरज और जिया भी जाग गए। धीरज ने अपनी बाहें फैला दी। जिया ने अपनी आंखें रगड़ी, जैसे कि वह अभी भी नींद में थी। आरव ने उन्हें कुछ नहीं समझाया। उसने बस एक स्थानिक पोर्टल खोला। उसने अन्य दो को सवाल पूछने का भी समय नहीं दिया। तुम दोनों यहीं रहो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, यह कहकर वह पोर्टल के अंदर चला गया। जैसे ही आरव वहां से गुजरा, स्थानिक पोर्टल बंद हो गया, जिससे किसी के लिए भी यह जानना असंभव हो गया कि वह कहां गया। मुझे मत बताना कि वह अभी रॉयल सिटी पर हमला करने वाला है। जिया अवचेतन रूप से दूर रॉयल सिटी की दिशा में देखने लगी। वह किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं सोच पा रही थी जहां आरव इस समय जा सकता था। धीरज ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस चुप रहा, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। अंतरिक्ष में दरार आवाज गिरी और शाही राजधानी रेसिया से सैकड़ों मील दूर आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कुछ सोचे समझे घाटी के अंदर छलांग लगा दी। दूसरों की तरह उसे गिरने का डर नहीं था। उसका शारीरिक शरीर पहले से ही इतना मजबूत था कि अगर वह हजारों मीटर की ऊंचाई से भी गिरता तो भी पूरी तरह सुरक्षित रह सकता था। जैसे जैसे आरव गहराई में उतरता गया, घाटी में एक तेज आवाज गूंजी। उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया, मानो उसके उतरने का बल इतना ज्यादा था कि जमीन बरकरार नहीं रह सकती थी। आरव ने अपने बेदागा सफेद कपड़ों से धूल झाड़ दी और अपनी बाईं ओर मुड़ा, जहां से एक भविष्य दिखाई दे रहा था। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ऐसी जगह पर एक शहर था। वास्तव में भले ही आरव को अपनी सारी यादें वापस न मिली हों, उसे शहर का पता लगाने में मुश्किल होती, क्योंकि यह अब बरन शहर था जो लोकेश द्वारा नियंत्रित शहर था। शहर के चारों ओर एक अवरोध खड़ा किया गया था, जो पिछली बार 2 पवित्र प्रभुओं द्वारा हमला किए जाने के बाद भी बरकरार रहा जब आरव आबाद शहर के प्रवेश द्वार पर गया था।
आबाद शहर के प्रवेश टेस्ट द्वार से पहले 2 मानव जैसी कठपुतलियों ने उसका स्वागत किया और उसे शहर छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि किसी को भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कठपुतलियों के लिए दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति को उन्होंने रोकने की कोशिश की वह रुकने का इरादा नहीं रखता था। रक्त लाल प्रकाश उनके पूरे शरीर में फैल गया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उनके शरीर फट गए। दोनों मानव कठपुतलियां कलाकृतियां थीं जिन्हें मारा जा सकता था लेकिन कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे खुद को ठीक कर सकती थीं। हालांकि जब आरव के हमले का सामना करना पड़ा तो दोनों कठपुतलियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। वे प्रकाश के कणों में बदल गईं और आसपास के वातावरण में फैल गईं। अब उन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि आरव ने आसानी से दोनों कठपुतलियों को नष्ट कर दिया। लोकेश, जो शहर में अपने महल के अंदर था, ने यह देखा। उसने महसूस किया कि वह उस समय सो रहा था, फिर भी वह अचानक पसीने से लथपथ उठ बैठा। लोकेश ने लगभग हर कृत्रिमता प्रभाव के संपर्क में आया था जो उसने वर्षों में खोजा था। यह महसूस करते हुए कि उसकी कठपुतलियां नष्ट हो गई थीं, उसे विश्वास करना मुश्किल था। दोनों कठपुतलियों को अटूट माना जाता था। उसने अपनी आस्तीन उठाई। उसकी आस्तीन के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली जो मानव आकार के दर्पण का आकार ले रही थी। दर्पण ने पहले तो लोकेश का प्रतिबिंब दिखाया, लेकिन जब उसने दर्पण को सक्रिय किया तो दृश्य बदल गया और पता चला कि शहर के प्रवेश द्वार पर क्या हुआ था। उसके होंठ आश्चर्य से खुल गए जब उसने एक युवक को देखा जो बेदाग बर्फ के सफेद कपड़े पहने हुए था। उसके एक छोटे से इशारे से 2 अटूट 8 फीट स्तर की कठपुतलियां नष्ट हो गईं। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उस व्यक्ति को न पहचान सके। आखिरकार उसने उस युवक को 1 साल पहले देखा था। उस समय वह अभी अभी जादूगर बना था और उसे एक दुर्लभ तत्व प्राप्त हुआ था। फिर उसने आरव से उसके लिए काम करने को कहा और जब आरव असफल हुआ तो उसने परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना उसे दी गई वस्तुएं वापस ले ली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो गया। विकास की यह गति परम तत्व के पवित्र ग्रिमोर के साथ भी असंभव थी। उसे विश्वास करना कठिन हो रहा था, पर यह दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहा था। एक और बात उसने नोटिस की कि जब आरव पहली बार यहां आया था तो वह कुछ अज्ञानी और भोला लग रहा था। वह इतना कमजोर था कि उसे चींटी की तरह कुचला जा सकता था। हालांकि इस बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव कोई देवता हो और उसके सामने ये चींटियां हों। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। क्या अफवाह सच थी? आरव कैरिक नामक आपदा का पुनर्जन्म था। भले ही लाबाद शहर के अंदर रहता था, उसने खुद को प्रकट नहीं किया, पर उसने भी दुनिया भर में चल रही कहानियों को सुना था जिसमें तमाम अफवाहें शामिल थीं। उसे आंशिक रूप से इस पर पहले से ही विश्वास था, क्योंकि यह जानकारी समय के मंदिर द्वारा फैलाई गई थी, पर फिर भी इसे अपनी आंखों से देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। यह कमीना समय के मंदिर का पुनर्जन्म था। रॉयल सिटी में जाकर वह मंदिर का सामना करने के बजाय मुझे धमकाने आया है। लोकेश का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं था कि अगर आरव ने हमला किया तो शहर बरकरार रह सकता है। शहर एक अर्धदेव स्तर की कलाकृति थी, जबकि आरव एक देवता था। शहर के नष्ट होने में बस समय की बात थी। लोकेश इतना भोला नहीं था कि वह यह सोचे कि वह आरव को खुद रोक सकता है। सबसे अच्छा वह केवल अपरिहार्य को स्थगित कर सकता था। उसने शहर के चारों ओर की नाकाबंदी मजबूत कर दी। उसी समय उसने शहर के अंदर अपने मुखबिर को संदेश भेजा कि समय के मंदिर को सूचित करे कि आरव प्रकट हुआ है। अगर कोई इस समय आरव से निपट सकता था तो वह समय का मंदिर था। उसे बस थोड़ा इंतजार करना था। आरव अब 12 शहर के सामने खड़ा था। दरअसल वह यहाँ पहली बार नहीं आया था। जब वह कैरिक के नाम से रहता था तो वह कई बार इस शहर में आया था। वह इस शहर को बनाने वाले अर्धदेवता 12 को भी जानता था। आरव को अभी भी याद है कि अदन भी उसका स्वागत करने के लिए द्वार पर आता था। तभी उसकी कलाकृतियां अन्य लोगों द्वारा ली जा सकती हैं। वह अतीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह ऊपरी क्षेत्र के साथ लड़ाई में मारा गया था। भले ही उन लोगों पर सीधे हमला नहीं किया गया था। हम पति इतने तक आएंगा थे ग्लानी, फिर भी वे युद्ध में हताहत हुए थे। यह वास्तव में एक बड़े पैमाने का युद्ध था, जिसमें हमलों का प्रहार भी महाद्वीपों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। कुछ देवताओं को मारने की तो बात ही छोड़िए, वह देख सकता था कि शहर के चारों ओर की बाधाएं मजबूत हो गई थीं। यह स्पष्ट था कि लोकेश जानता था कि वह आया है। यह बहुत अफसोस की बात है कि आप इस कलाकृति की रक्षात्मक शक्ति का
एक कण भी नहीं ला सके। आरव को बाधा की ताकत की परवाह नहीं थी। भले ही यह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नहीं थी, मृत्यु के तत्व पर उसका नियंत्रण पहले से कहीं अधिक मजबूत था। यदि अवतार स्वयं अवरोध को बनाए रख रहा होता तो उस समय यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता था। यद्यपि आप मुझे रोकने का प्रयास नहीं कर सकते। आप अभी भी कुछ शताब्दियों से युवा हैं। उसने अपनी उंगली अवरोध पर रखी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी नहीं टूटेगा। मृत्यु की आभा ने आरव के हाथों को ढक लिया। उसकी उंगली की नोक पर विभिन्न सार्वभौमिक नियम आपस में जुड़े हुए थे। एक सेकंड के भीतर सुनहरे अवरोध में दरार की आवाज गूंजी और फिर पूरा अवरोध कांच की पतली चादरों से बने अवरोध की तरह बिखर गया। अवरोध टूटते ही हवेली के अंदर वापस आते ही लोकेश के मुंह से खून की खांसी निकली। उसका चेहरा भय से भर गया। उसका अवरोध, जो दो पवित्र स्वामियों को बिना किसी परेशानी के दिनों तक रोक सकता था, आरव के एक साधारण स्पर्श से टूट गया। उस तरह की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। उस पल उसने अफवाहों पर और भी अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। भले ही उसने पूरे शहर को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था। उसे लगा कि आरव अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार उन्हें आसानी से ढूंढ सकता है। भले ही वह उस शहर में टेलीपोर्ट हो जाए जहां आरव जा रहा था, उनके साथ जाओ, क्योंकि वह पहले ही शहर के अंदर कदम रख चुका था। लोकेश ने अपनी मुट्ठी बांध ली और शहर छोड़ने और खुद को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। जब बात उसकी जान की आई तो वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर वह इतना कायर नहीं होता इतने लंबे समय तक शहर के अंदर नहीं रहता। वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। उसने जल्दी से अपनी नौकरानी और अपनी सभी कलाकृतियों को बुलाया, जिन्हें वह पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। नौकरानी लोकेश को शहर के अंदर रहते हुए इतना डरा हुआ देखकर थोड़ी हैरान थी। उसने यह भी देखा कि अवरोध टूट गया था, जिसका मतलब था कि एक शक्तिशाली दुश्मन यहां था। उसने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। लोकेश ने अपनी नौकरानी का हाथ पकड़ा और एक छोटा गोला उठाया, जो एक टेलीकेशन खजाना था, जो उसके जीवन रक्षक खजानों में से एक था। एक स्थानिक आभा ने उसे और उसकी नौकरानी को घेर लिया। लोकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई और भी कमरे में प्रवेश कर गया था। जैसे ही पंचन की ध्वनि गूंजी, पूरा स्थान सील हो गया, जिससे किसी भी स्थानिक आर्टफिट का उपयोग करना असंभव हो गया, जो कम से कम देव स्तर के आर्टफिट जितना मजबूत न हो। यहां तक कि अब 12 शहर, जो एक डेम गोर टियर न्यूमैन था, इस प्रतिबंध का विरोध नहीं कर सकता था। भले ही शहर रक्षा में कितना भी अच्छा था, लेकिन वर्तमान में यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी बहुत कमजोर था, जो कई मजबूत प्राणियों द्वारा लक्षित होने के बाद भी बिना किसी बाधा के ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र में घूम रहा था। ऐसा लगता है कि आप कमरे से निकलने की जल्दी में हैं। आरव की आवाज गूंजी और कदम रुक गए। लोकेश का चेहरा काला पड़ गया था और वह धीरे से पीछे मुड़ा। वह यह देखकर हैरान था कि वह कितना असहाय था। नौकरानी भी आरव को वहां पाकर दंग रह गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि आरव की वजह से ही अवरोध टूटा था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आरव यहां किसी अच्छे काम। एक आंख से उसका रूप आरव के ठीक पीछे प्रकट हुआ और उसने खंजर उसकी गर्दन के पीछे घुमा दिए। हाँ, खंजर आरव के शरीर के करीब पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे उसे छूने वाले थे, खंजर अपनी जगह पर जम गए। यहां तक कि नौकरानी, जो काली बेड़ियां हिलाने में असमर्थ थी, समूह से बाहर आ गई और उसे फंसा लिया। आरव आलस से मुड़ा और उस युवा नौकरानी को देखा, जिसे बेड़ियों द्वारा उसके घुटनों पर खींचा गया था। तुम बहुत भोली हो। अगर मैं तुम्हारे कमजोर हमलों से खुद को भी नहीं बचा सका, तो तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। आरव को नौकरानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके पास केवल कुछ नई मांस थी, जो लोकेश ने उसे उसकी सुरक्षा के लिए दी थी। वह इतनी कमजोर थी कि आरव उस पर ध्यान नहीं दे सका। दूसरी ओर लोकेश अलग था, क्योंकि उसके पास कम से कम कुछ अच्छी चीजें थीं, जिनमें से एक में आरव की रुचि थी। भले ही नौकरानी ने उसे भागने के लिए कहा था, जबकि वह आरव को व्यस्त रख रही थी, लेकिन लोकेश अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। वह कैरेक कोई और विकल्प न देखकर लोकेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यकीन था कि जैसे ही उसके लोग उन्हें यह जानकारी देंगे, समय का मंदिर जल्द ही यहां होगा। तब तक उसे बस आरव को रोकना था और उसका ध्यान भटकाना था। मुझे शहर के केंद्र में ले चलो। आरव ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि यह आदमी क्या सोच रहा है। उसने अपना एक भी पल बर्बाद नहीं किया और लोकेश को मजबूर किया कि वह उसे शहर के केंद्र में ले जाए। लोकेश यह जानकर थोड़ा हैरान हुआ कि आरव क्या चाहता है।
लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसके बजाय वह आरव को अपने साथ अपने महल के अंदर एक गुप्त कमरे में ले गया। यह वह कमरा था जहां शहर का केंद्र था। कमरे को ढूंढना लगभग असंभव था, जब तक कि कोई बहुत भाग्यशाली न हो, क्योंकि कमरा अपनी स्थिति बदलता रहता था। केवल एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति या शहर का मालिक ही कमरे के अंदर पहुंच सकता था। वास्तव में आरव भी नहीं कमरे को खोजने में सक्षम, वह शहर और उसके साथ कोर को नष्ट कर सकता था। लेकिन कोर को ढूंढना पूरी तरह से अलग मामला था। यही कारण था कि वह पहली बार इस शहर में आया था। वह शहर का नियंत्रण लेना चाहता था और इसे परिष्कृत करना चाहता था। उसे शहर के कोर में अपने खून का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। लोकेश आरव को विलंबित करने के लिए यथासंभव धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। वह इस तरह से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि आरव इतना मूर्ख नहीं था कि यह न समझ पाए कि वह उस समय क्या करना चाहता था। वह केवल यह प्रार्थना कर सकता था कि शहर को परिष्कृत करने से पहले समय मंदिर यहां हो। लोकेश द्वारा शाही शहर रेसिया में लगाया गया जासूस अनहारी मच्चे दे देवायूस समय मंदिर को संदेश देने के लिए शाही महल की ओर तेजी से जा रहा था। हालांकि रास्ते में शहर में गश्त कर रहे समय मंदिर के कुछ सदस्यों ने उन्हें रोक दिया। उसे इतनी जल्दी शाही महल की ओर भागते देखना कुछ संदिग्ध था। हालांकि उनके चेहरों पर आश्चर्य स्पष्ट था जब उन्होंने सुना कि वह आदमी क्या कह रहा था। कैरिक, क्या आप जानते हैं, थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। कृपया यह जानकारी दे दें, वरना बहुत देर हो जाएगी, जासूस ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वह काफी देर से दौड़ रहा था। ठीक है, पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने जासूस की गर्दन के चारों ओर अपने हाथ डाले और फिर वह गायब हो गया। वह सीधे रॉयल पैलेस में गया, जहां समय के मंदिर का दूसरा कमांडर रह रहा था। क्योंकि यह मामला कैरिक से संबंधित था, कमांडर के अलावा कोई और निर्णय नहीं ले सकता था। वह प्रकट हुआ छोटा लड़का जो थोड़ा नींद में लग रहा था, खबर सुनते ही सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर थोड़ी हत्या की मंशा थी, इसलिए उसने आखिरकार अपने निशान दिखाने का फैसला किया। रुचिता, जो मुख्य हॉल में एक कैदी की तरह बैठी थी, वह भी यह जानकर हैरान थी कि आरव पास में ही था। वह पहले से यह जानती थी कि लोकेश का शहर कहाँ है। हालांकि वह यह नहीं समझ पाई कि आरव ने अचानक अपना पता क्यों बताया। उसकी मौत की सजा में केवल एक दिन बचा था। उसकी अचानक उपस्थिति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह उसे बचाने के लिए वापस आया था। छोटा लड़का खड़ा हो गया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि खबर सच थी या नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना थी तो उसे इस पर विश्वास करना था। इसका मतलब यह नहीं था कि वे शहर नहीं छोड़ सकते थे। साथ ही उसे यह भी चिंता नहीं थी कि जब वे चले जाएंगे तो आरव शहर पर हमला कर देगा। नाकाबंदी इतने कम समय में नहीं तोड़ी जा सकती थी। यदि आरव उनकी अनुपस्थिति में शहर पर हमला करता तो वे तुरंत लौट सकते थे। चाहे जो भी हो, शहर सुरक्षित था। जहां तक आरव के साथ आगामी लड़ाई का सवाल है, यह अपरिहार्य था। आरव को हवेली के अंदर उस कमरे में ले जाया गया जहां शहर का केंद्र था। लोकेश ने खुद दरवाजा खोला और पहले अंदर गया। जैसे कि वह चिंतित था कि आरव सोचेगा कि अंदर कोई जाल है। उसने महसूस नहीं किया कि आरव जाल के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह ठीक बगल में प्रवेश कर गया। लोकेश कमरा अंधेरा था, फिर भी कमरे के बीच में तैरते एक गहरे नीले रंग के गोले से हल्की रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोला क्रिस्टल से बना है, जो एक कमजोर रोशनी दे रहा था। यदि यह क्रिस्टल गोले की आभा के लिए नहीं होता तो इसे आसानी से एक साधारण क्रिस्टल सजावट की वस्तु के साथ भ्रमित किया जा सकता था। लोकेश दरवाजे के पास खड़ा था। अपनी नौकरानी के ठीक बगल में उसका मन अभी भी यह सोच रहा था कि समय के मंदिर को यहां आने में कितना समय लगेगा। वह ऐसा होने से पहले अपना शहर नहीं खोना चाहता था। दुर्भाग्य से उस समय मास्फैला की इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे समय पर नहीं आ पाएंगे। आरव क्रिस्टल गोले के सामने रुक गया। उसके अंगूठे पर एक छोटी सी खरोंच दिखाई दी जिससे खून बहने लगा। उसने अपना अंगूठा क्रिस्टल गोले पर रखा और शहर को परिष्कृत करने के लिए अपने खून का एक निशान बनाया। यद्यपि शहर का वर्तमान मालिक अभी भी जीवित था, गोले का रंग बदल गया। यह नीले से गहरे लाल रंग में बदल गया। लोकेश के होठों से खून बहने लगा। जैसे ही शहर से उसका संपर्क बलपूर्वक टूट गया, धार बह निकली। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन वह अभी भी ज्यादातर ठीक था। उसने शहर पर नियंत्रण खो दिया था, जो अब आरव का था। वह आश्चर्यचकित था
कि आरव जैसे व्यक्ति को इस शहर की तरह एक अर्धदेव स्तर की आर्टफेट की आवश्यकता क्यों थी। हालांकि उसने पूछा नहीं था, उसने बस एक यादृच्छिक अनुमान लगाया था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी तरह शहर का उपयोग समय के मंदिर और चर्चों के खिलाफ अपनी लड़ाई में करना चाहता था। जहां तक वह ऐसा करने जा रहा था, लोकेश को पता नहीं था। यह सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं था। वास्तव में शहर पर कब्जा करने के बाद उसने लोकेश को अन्य नए लोगों को भी छोड़ने के लिए मजबूर किया। यह स्पष्ट नहीं था कि उसे वास्तव में उन नए लोगों की आवश्यकता थी या वह बदला ले रहा था। इस समय कुछ भी करो, उसे यह भी यकीन नहीं था कि क्या आरव ही उसे मारने वाला था। वह उसे जीने देगा या नहीं, वह केवल समय के मंदिर को इतनी देर से आने के लिए कोसते हुए खेल सकता था। लगता है तुम्हारी मदद आखिरकार आ ही गई, आरव ने अचानक कहा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कि वह दीवारों के आर पार देख सकता हो। लोकेश की आंखों में कोई विशेष खुशी नहीं दिख रही थी। अब उन कमीनों के आने का क्या फायदा था जब वह पहले ही सब कुछ खो चुका था। बल्कि अब यह उसके लिए और भी खतरनाक था, क्योंकि समय के मंदिर और आरव के बीच की लड़ाई उसके जैसे चींटी को भी आसानी से मार सकती थी, जिसके पास खुद की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं था। आरव ने लोकेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने बस अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। पूरा शहर रोशनी के एक कण में बदल गया, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। शहर का केंद्र उसके पैरों और आरव के अंदर तैर रहा था। लोकेश और वह महिला घाटी के बीच में खड़े थे। लोकेश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे आरव को कोसने का मन हुआ। अब जब दुश्मन यहां थे खुद की रक्षा के लिए शहर का उपयोग करने के बजाय वह उन सभी को खुले में ले आया। ऐसा लग रहा था जैसे आरव देख रहा था शहर की सुरक्षा आरव के लिए बहुत मायने नहीं रखती थी। हालांकि उसके लिए शहर के अंदर रहना लड़ाई के बीच में खुले में खड़े रहने से कम सुरक्षित था। आरव घाटी से बाहर आया और किनारे पर खड़ा हो गया। वह लोकेश और महिला को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि उसका ध्यान किसी और चीज पर था। दूरी पर उसने एक छोटे लड़के को आसमान में ऊपर तैरते हुए देखा, जो उसकी ओर देख रहा था। हालांकि छोटा लड़का आसमान में बहुत ऊपर था, आरव ने उसकी हत्या की मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वह आदमी अकेला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे समय के मंदिर में मौजूद हर कोई जो इस बार बाहर आया था वहां मौजूद था। न केवल समय का मंदिर बल्कि चर्चों की शक्तियां भी वहां मौजूद थीं। चर्च ऑफ लाइट के सभी लोग भी शामिल थे। जिन्हें लगा कि उसने दुष्ट चालों के जरिए उनका ग्रिमोर चुरा लिया है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था, मानो दिमाग उसे भागने का जरा भी मौका नहीं देना चाहता था। वह यह भी महसूस कर सकता था कि अंतरिक्ष पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जिससे उसके लिए टेलीपोर्ट करना असंभव हो गया था। आसमान में एक भव्य संरचना दिखाई दे रही थी, जो एक अजीब लेकिन परिचित शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी। क्या यह वही संरचना नहीं है जिसका आपने पिछली बार उपयोग किया था जब मंदिर ने मुझे मारने की कोशिश की थी? आरव ने संरचना को देखते हुए पूछा। यह बहुत अफसोस की बात है कि मुझे उस समय इतनी जल्दी में सभी को मारना पड़ा। मैं युद्ध का बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सका। छोटा लड़का स्तब्ध था। आरव फंस जाने के बावजूद पूरी तरह शांत दिख रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह उस लड़ाई के बारे में बात कर रहा था जिसमें छोटे लड़के ने अपने भाई को खो दिया था। तुम और भी अभिमानी हो गए हो, है ना छोटे? लड़के ने आरव से पूछा। सैम का सुंदर मणि उसके गले में लटकने लगा, जिसमें से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच्चे देवता उतर आए हों। इस बार तुम्हारे लिए कोई बच नहीं सकता। हम इस पल की तैयारी हजारों सालों से कर रहे उस आदमी का। मैं जिसने पिछली बार मंदिर से टीम का नेतृत्व किया था। आरव के कपड़े काले हो गए। उसके चारों ओर की आभा भी मजबूत हो गई। जैसे ही वह इस आभा के संपर्क में आया, आसपास के सभी पेड़ पौधे मरने लगे। उसका शरीर भी हवा में उठने लगा। मुझे याद है वह भी तुम्हारे जितना ही आश्वस्त था, लेकिन जब उसे कुचला गया तो वह चूहे की तरह गिरने लगा। तुम दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा है। मुझे मत बताओ कि वह तुम्हारा भाई था या कुछ और। आरव अपने सभी दुश्मनों से घिरा हुआ था, फिर भी वह इतना शांत दिख रहा था मानो वह यही चाहता था। उसी समय उसे यह एहसास नहीं हुआ कि देवताओं के परित्यक्त शहर में एक और परिवर्तन हो रहा था। पाताल लोक का द्वार अचानक खुला और लोगों का एक छोटा समूह बाहर आया। समूह में पाताल लोक के 3 महान कुलों के लोग शामिल थे। अजीब बात यह थी कि समूह के साथ एक युवती भी थी, जो अपने हाथ में एक कंपास कसकर पकड़े हुए थी। माया पवित्र जल पुजारिन के साथ पाताल लोक में यह सोचकर प्रवेश कर गई थी
कि यह कोई गुप्त दुनिया है जिसमें देवताओं के युग के कुछ खजाने हैं। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। जैसे ही वे समूह से बाहर आए, निचले क्षेत्र का बंजर रेगिस्तान उन्हें 3 महान कुलों के योद्धाओं द्वारा खोजा गया था। क्योंकि वे बाहरी थे, निचले क्षेत्र ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हालांकि पवित्र जल पुजारी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। उसने जवाबी हमला किया और बाहरी परत में रहने वाले निचले क्षेत्र के प्राणियों को मार डाला। दुर्भाग्य से वह भी इस जानकारी को अपने पास नहीं रख सकती थी। राजधानी शहर को सील कर दिए जाने के बाद से ही नीदरलैंड क्षेत्र पहले से ही हाई अलर्ट पर था। बाहरी लोगों के प्रति बहुत अधिक शत्रुता थी और अब जब उसने नीदरलैंड क्षेत्र के और भी अधिक लोगों को मार दिया था, वो कोई रास्ता नहीं था। पवित्र जल पुजारी ने इस जगह को छोड़ने और वापस लौटने का फैसला किया, यह महसूस करने के बाद कि यह जगह कितनी अजीब थी और यहाँ तात्विक आभा का एक भी निशान नहीं था। जैसे ही वह इस जगह को छोड़ने के लिए द्वार के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि रास्ता अवरुद्ध था। 3 महान कुलों के लोग जानकारी मिलने के बाद सीधे राजधानी से उस स्थान पर गए। वाटर चर्च के सदस्यों ने कितनी भी कोशिश की, वे रास्ता नहीं ढूंढ पाए। वे बाहर निकलने में सक्षम नहीं थे और अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और 3 महान कुलों के नेताओं के पास ले जाया गया, जो प्राचीन युद्ध के मैदान में आरव को पकड़ने में विफल रहे थे। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे आरव का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे उसे यकीन हो गया कि आरव पहले ही उस जगह से जा चुका है। चूंकि वह बुरी जाति का था, इसलिए चर्च ऑफ वाटर के लोगों को उसके सामने लाया गया। गुस्से में आकर उसने कम से कम आधे लोगों को मारने से पहले कोई सवाल भी नहीं पूछा, मानो वह उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि उनकी जान उसके हाथों में है। उसकी मौत का दृश्य भी बहुत भयावह था, क्योंकि उसके शरीर के सभी छिद्रों से खून बह रहा था और अंततः उसका शरीर टुकड़ों में फट गया, जो खून में बदल गया, जिसे हेड्स के कुलपति ने सोख लिया। वह कहाँ है? कुलपति ने अपनी जानलेवा मंशा को छिपाने की कोशिश किए बिना पूछा। एलोरा ने भौहें सिकोड़ी। उनके समूह में कोई पुरुष नहीं था। क्या वह उन लोगों के बारे में बात कर सकता था? जो लोग हमसे पहले वहां थे, मुझे यह मत बताओ कि उन्होंने इस जगह पर कुछ परेशानी पैदा की और अब मुझे उनके लिए भुगतान करना होगा। रक्त कबीले के कुलपति की आभा इतनी भारी थी कि एलोरा को भी दबाव में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। यदि आप मुझे जवाब नहीं देते हैं, देते हैं तो मैं आप सभी को यहाँ मार दूंगा। कैरिक कहाँ है? लाल बालों वाले बूढ़े ने एक बार फिर पूछा। उसके शब्दों को सुनकर एलोरा ने थोड़ा सिर हिलाया। हम किसी कैरिक को नहीं जानते। मैं बस उन लोगों के साथ यहाँ आई हूँ जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हमसे पहले एक और समूह था। हम उस समूह के साथ नहीं हैं। हमने उस समूह को ठीक से देखा भी नहीं है। आप उन्हें ढूंढ रहे होंगे, यह सिर्फ एक गलतफहमी है, उसने आगे समझाया, चारों ओर देखते हुए। उसके चारों ओर के लोगों की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी वास्तव में। उनमें से एक भी बिना किसी बाधा के बाहरी दुनिया में घूम सकता था। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ताकत के रूप में वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह कितना शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल पर्वत के सामने खड़ी है, जिसके आर पार देख पाना असंभव है। लाल बालों वाले बूढ़े पर हमला करने का विचार भी उसके मन में आया। वह नहीं आई क्योंकि वह जानती थी कि यह कितना मूर्खतापूर्ण था। युवती की बातें सुनकर बूढ़ा दंग रह गया। उसने फिर अपना हाथ उठाया, चीख निकली और फिर एक और मुख्य पुजारिन मर गई। क्या तुम वाकई उसे बचाना चाहते हो? उसने पूछा। हर मिनट तुम मुझे जवाब देने में देरी करोगे, मैं तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को मार डालूंगा। बूढ़ा पहले से ही अधीर था क्योंकि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया था। इसके अलावा उसे एलोरा की बातों पर विश्वास नहीं था, जैसा उसने वादा किया था। वह हर मिनट एलोरा के साथ आई, एक मुख्य पुजारिन को मारता रहा, मानो वह देखना चाहता था कि वह कितनी देर तक खुद को रोक पाती है। दूसरी ओर एलोरा भी बेचैन हो रही थी। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि बूढ़ा किसके बारे में बात कर रहा था। किसमें उसके जैसे आदमी से अपने ही क्षेत्र में पंगा लेने की हिम्मत थी? क्या यह संभव भी था? अपने लोगों को मरता देखकर वह बूढ़े से कहती रही कि वह उस आदमी को नहीं जानती। ऐसा लग रहा था जैसे वह एलोरा एक लंबे सपने में फंस गई है, जिससे वह बाहर निकलना असंभव है। अंततः एलोरा इसे और सहन नहीं कर सकी। लगभग सभी लोग जिन्हें वह अपने साथ लाई थी मर चुके थे, इस सिवाय उसके और माया के। मुझे नहीं पता कि किसने आपको नाराज किया, लेकिन मैं वादा करती हूं कि अगर आपने मुझे जीवित रहने दिया तो मैं उसे आपके लिए ढूंढ लूंगी। चाहे वह बाहर कहीं भी छिपा हो, मैं उसे आपके लिए वापस लाऊंगी।
एलोरा ने ऊंची आवाज में कहा। लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। अगर उसने अब भी बूढ़े आदमी को नहीं रोका, फिर अगले ही मिनट में उसकी बारी आने वाली थी। वह इस जगह पर आने के अपने फैसले पर पछता रही थी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इस जगह से कोई जिंदा वापस क्यों नहीं आता। यह जगह 2 सपनों की धरती थी। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम उसके जैसे किसी को वापस ला सकते हो? बूढ़े ने अपनी भौहें उठाई। या तो तुम उसे कम आंकते हो या तुम वास्तव में खुद को ज्यादा आंकते हो। हालांकि चूंकि तुम इतने मूर्ख हो तो ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, उसने कहा। उसकी दबी हुई आभा अभी भी हटाई नहीं गई थी। इसके बजाय ये और भी मजबूत हो गई, यहां तक कि एलोरा भी इसे अब और विरोध नहीं कर सकी और धर्म के सामने घुटनों के बल गिर गई। मुझे उसे वापस लाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जो मेरे आदमियों को बाहर ले जाए, उन्हें उन लोगों के पास ले जाए जो बाहरी दुनिया में कैरिक के बहुत प्रिय हैं। हम उसे जबरदस्ती वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसे वापस आने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं। चांसलर व्यक्तिगत रूप से इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। आरव का सामना ऊपरी क्षेत्र के उन पुराने राक्षसों का सामना करने के बारे में था, इसलिए वह केवल अन्य लोगों को आरव के प्रियजनों को निचले क्षेत्र में लाने के लिए भेजना चाहता था, जहां वह अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता था। ठीक है, मैं आपके लोगों के साथ जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। एलोरा तुरंत सहमत हो गया। मरने से कुछ भी बेहतर हो सकता है। किसने कहा कि आप वहां थे? बूढ़े ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे एलोरा वापस उड़ गया। जमीन से एक खूनी जेल उभरी, जिसने एलोरा को अंदर फंसा दिया। तुम यहां कैदी रहोगे, दूसरी लड़की जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारी अधीनस्थ लगती है। अगर वह वापस नहीं आती है या मेरे आदमियों का मार्गदर्शन करने में विफल रहती है, तो तुम मर जाओगे। बूढ़े आदमी को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि सदियों से कोई भी आदमी बाहर नहीं गया था। हालांकि जिस तरह से एलोरा ने शुरुआत में व्यवहार किया, उससे यह स्पष्ट था कि बाहरी दुनिया में उसका एक उच्च स्थान था। उसे मार डाला। फिर भी उसे बस एक मार्गदर्शक की जरूरत थी जो इन लोगों को कैरिक और उसके प्रियजनों के पास ले जा सके। वे बाकी को संभाल सकते थे। उन्हें केवल अपने प्रियजनों के साथ पाताल लोक में प्रवेश करना था। एलोरा ने माया की ओर देखा। वह थोड़ी हैरान थी। इसका मतलब था कि उसका जीवन और मृत्यु उसके नए शिष्य पर निर्भर थी। उसने कुछ बहाने बनाने की कोशिश की और यह समझाने की कोशिश की कि उनके लिए चले जाना बेहतर विचार था, ताकि वे उसकी बेहतर तरीके से मदद कर सकें। लेकिन बूढ़े ने एक भी शब्द नहीं सुना। उसने इस कार्य के लिए रक्त कबीले के कुछ सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को पहले ही इकट्ठा कर लिया था। अन्य 2 महान कुलों ने भी कुछ लोगों को चुना था। यह आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि वे आरव से निपटना चाहते थे, जबकि साथ ही यह रक्त कबीले पर नजर रखने के लिए भी था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उनके हितों के खिलाफ कुछ भी न करें। कम समय में एक टीम तैयार होने के बाद वे दूसरी तरफ से चले गए और पाताल लोक छोड़ दिया। रक्त कबीले के बूढ़े ने पहले ही अपने आदमियों को आरव की एक तस्वीर दे दी थी। उसके आदमियों के पाताल लोक से बाहर आने के बाद ही उसने माया को यह तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि यह युवक, वह आदमी जो बहुत परिचित लग रहा था, वह आरव की ही उम्र का था। उसने उस आदमी को पहले भी कई बार देखा था। वह कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त था। तस्वीर में वह थोड़ा बड़ा और परिपक्व दिख रहा था, फिर भी उसे पहचानना असंभव था। उसने कहा, हाय दिखता है अबशरम, अंधेरे का भगवान। वह चर्च ऑफ वाटर के सदस्यों के साथ नेदर दायरे में रह चुकी थी, इसलिए उसे बाहरी दुनिया में क्या हुआ या आरव की नई पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो पहले ही सामने आ चुकी थी। उसकी नजर में उसकी पहचान अभी भी वही थी जिसे उसने गलत समझा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह वही व्यक्ति था जिसने बूढ़े आदमी को नाराज किया था, और फिर भी वह सुरक्षित रूप से भागने में सफल रहा। यहां तक कि उसकी मालकिन एलोरा भी ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन आरव ऐसा करने में सक्षम था, और इस तरह से कि बूढ़ा आदमी उससे नफरत करने लगा। वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाई कि वह इतने कम समय में इतना मजबूत कैसे हो गया। यह उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। वास्तव में वही वह अब उसकी छाया थी जो उसके साथ नहीं रह पा रही थी। वह अभी भी एक उन्नत जादूगरनी ही थी, और वह भी इसलिए क्योंकि उसे अपने गुरु की मदद मिली थी। हालांकि वह बिना किसी मदद के ऐसा नहीं कर सकती थी। आरव उसके गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तस्वीर को देखकर वह अपने गांव में बिताए अपने आखिरी दिन को याद किए बिना नहीं रह सकी।
जब वे दोनों चांदनी रात में छत पर बैठे थे और भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। इतने कम समय में उनके बीच सब कुछ बदल गया था। पहले वे इतने करीब हुआ करते थे, लेकिन अब वे बिल्कुल अजनबी थे। वह इसके लिए आरव को दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसी ने उस पर हमला किया था, जिससे वह लगभग मर ही गया था। उसे लगा कि वह एक दोस्त की बलि देकर दुनिया के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने बिल्कुल उल्टा किया था। उसने अपने दोस्त की बलि नहीं दी, लेकिन उसने निश्चित रूप से उनकी दोस्ती की बलि दी। आरव अभी भी वहां था और वह उसके गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली था। फिर भी उसने निर्दोषों को निशाना बनाकर किसी भी बुरे काम के बारे में नहीं सुना था। उसने निश्चित रूप से दूसरे चर्च के लोगों को मारा था, लेकिन ऐसा इसलिए था दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चल रहा था। वह किताबों में अफवाहों की तरह एक नासमझ हत्यारा नहीं था। वह एक काला जादूगर है। वह केवल अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर सकती थी। अगर वह अतीत में वापस जा सकती तो उसने निश्चित रूप से एक अलग निर्णय लिया होता, अगर वह जानती कि वह कितनी गलत थी। दुर्भाग्य से यह बहुत देर से इसके अलावा वर्तमान में वह उन लोगों का नेतृत्व कर रही थी जो आरव को मारना चाहते थे। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह पहले ही आरव से झगड़ा कर चुकी थी और उसकी मालकिन की जान खतरे में थी। वह साथ जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ओह, ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को पहले से ही जानते हैं। नेदरबीस्ट कबीले के समूह के नेता ने मुस्कुराते हुए अपने तीखे नुकीले दांत दिखाए। ऐसा लगता है कि यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान होगा। मैं उसे जानती हूँ। माया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। वह अंधेरे का पवित्र भगवान है आरव, लेकिन उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना संभव है जिसे वह प्रिय मानता हो। ओह, अगर ऐसा है तो दूसरी महिला को मरना होगा। इसलिए उसकी खातिर मुझे उम्मीद है कि आप उस आदमी को बचा पाएंगे। और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जिसकी वह परवाह करता है? यदि नहीं तो हम वापस जा सकते हैं और आपकी मालकिन की फांसी को एक साथ देख सकते हैं। आदमी ठंडी हंसी हंसा। पूरी पृथ्वी कांपती हुई महसूस की जा सकती थी। जगह को सील कर दिया गया था और जमीन से 10 से ज्यादा राजसी पत्थर के दरवाजे उभरे थे, जो समय के मंदिर का एक स्वरूप बनाते थे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इस संरचना के बीच में एक देश जितना बड़ा क्षेत्र शामिल था। इस संरचना ने आरव के दुश्मनों की ताकत बढ़ा दी और साथ ही उसकी क्षमताओं को सीमित कर दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि सभी दरवाजे सीधे समय के मुख्य मंदिर से जुड़े हुए थे और उन्हें अपनी शक्ति सीधे मंदिर के केंद्र से मिलती थी, जबकि दूसरी संरचनाएं अपने आसपास के वातावरण को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती थीं। युद्ध के मैदान से बहुत दूर समय का मंदिर था, जो इस समय बहुत खाली था। समय के मंदिर के ज्यादातर लोगों को पहले ही आरव से निपटने के लिए भेज दिया गया था। इस बार इतने सारे लोगों का इस्तेमाल करने के बावजूद समय के मंदिर का नेता अभी भी बाहर नहीं आया था। वह खाली हॉल में एक सिंहासन पर बैठा था। वह बैठा हुआ अपने सामने लगे आईने को देख रहा था, जो सब कुछ दिखा रहा था। आईने के माध्यम से वह वास्तविक जीवन की स्थिति देख सकता था। अब तक उसे नहीं पता था कि आरव ने किस तरह का जाल बिछाया है, इसलिए वह तुरंत नहीं गया। इसके बजाय वह सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर उसके लोग सफल होते हैं तो यह अच्छा है, लेकिन अगर वे असफल भी होते हैं तो भी यह तब तक इसके लायक था जब तक वे आरव को उसकी सभी गुप्त चालें आजमाने के लिए मजबूर कर सकें। उसके बाद वह बाकी को व्यक्तिगत रूप से संभाल सकता था। मंदिर का नेता उस समय के मंदिर में सबसे शक्तिशाली था। हालांकि यह कहा जाता था कि वह अपने भले के लिए बहुत सतर्क रहता था। वह एक कमजोर व्यक्ति से निपटने में भी इतना सतर्क रहता था कि कई बार यह दूसरों को शर्मिंदा कर देता था। ज्यादातर समय दूसरे नंबर के कमांडर ने इन चीजों के बारे में फैसला लिया। वह 1000 साल तक गायब रहा और अब वह वापस आ गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास कोई रहस्य न हो। क्या होगा अगर ऊपरी क्षेत्र के साथ पूरी लड़ाई एक झूठ थी? क्या होगा अगर वह हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था? क्या होगा अगर उसने उस लड़ाई के बाद ऊपरी क्षेत्र के साथ एक समझौता किया होता? उसके बाद ही वह फिर से बाहर आया। सिंहासन पर बैठे समय के मंदिर के नेता सभी संभावनाओं के बारे में सोचते रहे, चाहे वे कितनी भी असंभव और बेवकूफी भरी क्यों न लगती हों। कई बार उन्हें यह भी आश्चर्य होता था कि क्या वह आदमी वास्तव में कैरिक था या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रसिद्धि के लिए कैरिक होने का दिखावा कर रहा है। अगर यह उस पर निर्भर होता
तो उसे यह तय करने में दशकों लग जाते कि क्या उसे कैरिक की वापसी के बारे में जानने के बाद उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। दुर्भाग्य से उसका दूसरा कमांडर उससे कहीं अधिक उत्सुक था। नेता ने भी ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की और उसे अपना काम करने दिया। हालांकि उसने अपने लोगों को इस बारे में सोचने के लिए अधिक समय लेने के लिए मनाने की कोशिश की। वास्तव में अगर वह हर समय इतना भ्रमित और सतर्क नहीं होता बाहर से, उनकी छवि एक निर्दयी और चालाक नेता की थी। लेकिन केवल वे और समय के मंदिर के सदस्य ही जानते थे वे कितने निराशाजनक थे। 1000 साल से भी ज्यादा पहले यह दूसरा कमांडर ही था जिसने आखिरकार उसे टाइम स्फीयर का इस्तेमाल करने और अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि वे पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुके हैं। दुर्भाग्य से उनके लिए यही वह समय था जब कैरिक को समय के मंदिर के रहस्यों का पता चला जो समय क्षेत्र से संबंधित थे। जब योजना के निष्पादन के लिए समय क्षेत्र को गुप्त रूप से दूसरे गंतव्य पर ले जाया जा रहा था, तो कैरिक कमजोर सुरक्षा के बीच क्षेत्र के साथ दिखाई दिया। यह वह समय था जब दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी शुरू हुई। दूसरे कमांडर ने कैरिक का पीछा किया और उसे मारने और समय क्षेत्र को वापस लेने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल किया। उसने समय के मंदिर की अधिकांश शक्ति का उपयोग करने की भी कोशिश की। इतना सब होने के बावजूद वह असफल रहा और आखिरकार मर गया। दुर्भाग्य से स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया। उनकी मृत्यु के बाद आरिन उनका छोटा भाई दूसरे नंबर का कमांडर बन गया। वह बाहर गया और उसका दिल और भी अधिक नफरत से भर गया। दोनों पक्षों के बीच नफरत और भी बढ़ गई। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं चला। इससे पहले कि समय का मंदिर दूसरी बार कोशिश कर सके, कैरिक की मौत की खबर आई। उस समय जो सबसे ज्यादा गुस्से में था वह कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जो एक छोटे लड़के की तरह दिखता था, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से कैरिक को मारना चाहता था। इस बार भी वह तभी बाहर आया जब उसने कैरिक के महल के प्रकट होने की खबर सुनी। उसे उस समय कैरिक की वापसी की खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे आखिरकार अपने हाथों से अपने भाई का बदला लेने का मौका मिला। ये दोनों भाई इतने समान क्यों हैं? बड़े भाई की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी और अब छोटा भाई भी यही करता है। समय के मंदिर के नेता ने आसमान में छोटे लड़के को देखकर आह भरी, जिसने एक लाल मणि को कसकर पकड़ रखा था। चाहे कुछ भी हो, शायद इस बार हम सब कुछ समाप्त कर सकें यदि आप उसे अपनी सभी चालें चलने के लिए मजबूर कर सकें और मुझे विश्वास दिला सकें कि वह इतना शक्तिशाली नहीं है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन अगर वह मेरे विचार से अधिक भयानक निकला तो मैं आप सभी को छोड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचूंगा। यह मेरी अवज्ञा करने की सजा है। यह मेरे भाई के लिए है। मैं उसके जीवन की कीमत अपनी जान से चुकाऊंगा। समय के मंदिर के दूसरे कमांडर, जिसे युगल के रूप में जाना जाता है, ने समय के सर्वश्रेष्ठ मणि की शक्ति का उपयोग करके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मणि लाल चमकने लगी। एक रहस्यमयी रोशनी उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। उसे इस समय अपने जीवन का बलिदान देने की परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय की सीमाओं से बाहर था और कुछ हद तक समय को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र था। इससे पहले कि वह आखिरकार अपना कदम बढ़ाता, समय उसके लिए कम से कम 1000 गुना धीमी गति से बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समय इतना धीमा हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे समय लगभग पूरी तरह से रुक गया हो। हालांकि युगल अभी भी जीवित था। उसने आरव से निपटने के लिए बहुत से लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन वास्तव में वह उन्हें केवल बैकअप के लिए लाया था ताकि कुछ गलत होने पर वे उसका इस्तेमाल कर सकें। वह वास्तव में उनसे लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वह आरव से व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहता था। अगले ही पल वह आरव के सामने आया। भाई, मैं उसे आपसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए भेज रहा हूं। उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाने से पहले पूरी ताकत से चिल्लाया। हालांकि यह जोड़ा दूसरों को मजबूत लग रहा था, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं देख सके कि उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आखिरकार उसे अपना बदला मिल रहा था। उसके माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वे बहुत छोटे थे और उसका केवल एक बड़ा भाई था जो उससे केवल 3 साल बड़ा था। उस समय उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। तब भी उसका बड़ा भाई उनके लिए भोजन जुटाने के लिए कुछ भी करता था, यहां तक कि भीख मांगता था ताकि उसका छोटा भाई भूखा न रहे। इस तरह से उन दोनों ने अपना बचपन बिताया। उनका जीवन तब बदल गया जब वे वयस्क हो गए। युगल के भाई ने कैरिक को मारने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।
युगल को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके भाई ने क्या किया या उसके लिए किसकी गलती थी। उसका भाई उसके लिए सब कुछ था। उसे खोना उसके जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा खोने जैसा था। उसे यह भी याद नहीं था कि वह इस पल का कब से सपना देख रहा था। मुझे डर है कि तुम्हारे भाई को शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़े। युगल की तलवार ठीक उसी समय रुक गई जब वह आरव के दिल को भेदने वाली थी। उसी समय आरव ने उसकी तरफ देखा। युगल हैरान था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालांकि आरव अभी भी स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम था, जैसे कि वह समय के प्रतिबंध से बंधा नहीं था। हालांकि आरव के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। युगल को लगा कि उसकी आंखें उसका मजाक उड़ा रही हैं। हाँ, आप कैसे कर सकते हैं? युगल पीछे कूद गया और दूर गिर गया। वह इतना सदमे में था कि उस समय उसका नियंत्रण आखिरकार टूट या असंभव है। युगल ने उत्सुकता से पूछा, यदि आपको लगता है कि उसने पिछली बार यह तरकीब नहीं आजमाई, तो आप वास्तव में अपने भाई को कम आंक रहे हैं। आरव की सुस्त निगाह युगल पर टिकी थी। आप वास्तव में हर समय को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल समय के एक अंश को नियंत्रित करने के लिए बाहरी मदद लेते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि यह बेकार है। यदि आप वास्तव में समय को पूरी तरह से रोक सकते तो शायद यह चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन समय को धीमा करने के लिए आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। आरव को पहले ही पता चल गया था कि समय के मंदिर को अपनी शक्ति कैसे प्राप्त होती है। उनके पास एक भी जादूगर नहीं था। उनके पास समय का सर्वोच्च तत्व भी नहीं था। अगर उनके पास उस तत्व वाला कोई होता, तब उस व्यक्ति को मारना बहुत मुश्किल होता। हालांकि ये लोग गैब्रियल द्वारा मौत के डर से घिरे हुए थे। मृत्यु के देवता की तरह अपने सभी शत्रुओं के बीच खड़े होते ही आभा तीव्र हो गई। वास्तव में वह अपने शत्रुओं के बारे में बहुत गंभीरता से नहीं सोचता था। यदि उसने अपनी स्मृति को जागृत नहीं किया होता, तो शायद वह यहीं मर जाता। हालांकि अब जब वह अपने शिखर पर लौट आया था, तो ये लोग उसके लिए चुनौती के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके बजाय उसका लक्ष्य ऊपरी क्षेत्र था। उसके सामने लोग बस एक कदम की दूरी पर थे। आरव ने आसमान की ओर देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। ऐसा लगता है कि आज के बाद सभी को पता चल जाएगा कि मैं लौट आया हूं। उस स्थिति में उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की ओर उठाया। दुर्भाग्य से दंपत्ति उसे कोई जादू करने का मौका नहीं देना चाहते थे। उसने सभी को हमला करने का आदेश दिया। भले ही वह आरव था, वह बच नहीं सकता था। आरव पर हजारों हमले किए गए, जिसमें विभिन्न तत्वों की संयुक्त शक्ति थी। उसी समय आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। तुमने हमें तुम्हें पकड़ने के लिए गोल गोल दौड़ाया है, लेकिन इस बार हम मुकाबला करेंगे। बिजली की पवित्र पुजारिन ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जबकि उसकी ग्रिमोयर उसके सामने तैर रही थी। अटूट गठन के प्रभाव में उसके मंत्र और भी शक्तिशाली थे। एक लहर काले बादलों के बीच से गुजरी। आकाश भयंकर भिनभिनाता हुआ ड्रैगन नीचे आया और जहां भी गया उस स्थान को नष्ट कर दिया। मेरे लोगों के जीवन को वापस दो जो तुमने लिए हैं। ज्वाला के पवित्र भगवान ने भी दहाड़ लगाई और अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र का पाठ किया। एक नीली लौ सुनामी, जो अपने रास्ते में सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी, समूह से बाहर आ रही थी, जैसे कि वह सब कुछ निगलने वाली थी। उसी समय पृथ्वी की पवित्र पुजारिन के जादू के प्रभाव में जमीन फट गई, जैसे कि वह आरव को पूरा निगलना चाहती थी। प्रकृति के पवित्र भगवान भी पीछे नहीं थे। हजारों अटूट बेलें जमीन से निकली और आरव के पैरों के चारों ओर लिपट गईं। उसे हिलने नहीं दिया। एक एक करके सभी पवित्र लॉर्ड्स ने अपनी चाल चल दी थी। हालांकि दो स्पष्ट रूप से गायब थे। समनिंग की पवित्र पुजारिन अभी भी शाही महल में जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जबकि पवित्र पवन भगवान गायब हो गए थे। जैसे ही युगल इस दुनिया में प्रकट हुए, जहां तक प्रकाश के पवित्र भगवान का संबंध था, वह स्वयं आरव थे। इसलिए उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति एक समान थी। धमाका सभी हमले के लक्ष्य। उसी समय एक धधकती सुनामी ने पूरी जमीन को ढक लिया और उसे गहरे नीले रंग की लपटों में घेर लिया, जिसे देख पाना असंभव था। उसी समय बिजली का ड्रैगन भी लपटों के समुद्र में प्रवेश कर गया और ऐसा लग रहा था कि उसने लक्ष्य को मारा है। लंबे समय तक विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं, क्योंकि सभी हमले आग के समुद्र के अंदर लक्ष्य पर लगे। युग ने अभी भी हमला नहीं किया था, क्योंकि उसकी पिछली योजना विफल हो गई थी। इसलिए उसने दूसरों को पानी का परीक्षण करने दिया। हालांकि वह यह देखकर थोड़ा हैरान था कि आरव ने विरोध नहीं किया और सभी हमलों से मारा गया। वह सोच रहा था कि मर गया था। गड़गड़ाहट की तेज आवाजें गूंज रही थीं, जैसे आसमान से आ रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे कई जंजीरें टकराकर हिल रही हों। युग ने आसमान की तरफ देखा। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था।
जंजीरों की आवाज। जहां तक उसे याद था, आसमान में सिर्फ जंजीरें थीं। एक विश्व स्तरीय की आवाज, जंजीरों की खड़खड़ाहट जैसी लगने वाली आवाज दुनिया भर में गूंज रही थी और सभी के कानों में दिव्य झंकार की तरह पड़ रही थी। आवाज के प्रभाव में दुनिया भर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, उस आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश में। हालांकि वो आवाज हर दिशा से आ रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जिससे पूरी धरती घनी हो गई थी। बिजली की पवित्र पुजारिन भी, जिसने अभी अभी बिजली गगन का इस्तेमाल किया था, हैरान थी, क्योंकि उसके जादू से बने काले बादलों को नए काले बादलों ने निगल लिया था, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। जंजीरों की खड़खड़ाहट और भी तेज हो गई और जहां आरव खड़ा था, वहां गहरे नीले रंग की लपटें उठने लगी। आखिरकार कुछ टूटता हुआ लगा। एक अजीब लेकिन शक्तिशाली आभा ने अचानक धरती को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे कोई प्रतिबंध हटा दिया गया हो, यहां तक कि थंडर की पवित्र पुजारिन, जिसने अभी अभी लाइटनिंग गगन का इस्तेमाल किया था, हैरान थी, क्योंकि उसके जादू से बने काले बादलों को नए काले बादलों ने निगल लिया था, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। जंजीरों की खड़खड़ाहट और भी तेज हो गई और उस जगह पर गहरे नीले रंग की लपटें उठने लगीं जहां आरव खड़ा था। अंत में ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। एक अजीब लेकिन शक्तिशाली आभा ने अचानक धरती को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे कोई प्रतिबंध हटा दिया गया हो, यहां तक कि थंडर की पवित्र पुजारिन, जिसने अभी अभी लाइटनिंग गगन का इस्तेमाल किया था, हैरान थी, क्योंकि उसके जादू से बने काले बादलों को नए काले बादलों ने निगल लिया था, जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। जंजीरों की खड़खड़ाहट और भी तेज हो गई और उस जगह पर गहरे नीले रंग की लपटें उठने लगीं जहां आरव खड़ा था। अंत में ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। एक अजीब लेकिन शक्तिशाली आभा ने अचानक धरती को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे कोई प्रतिबंध हटा दिया गया हो, इस दुनिया से उठा लिया गया। दुनिया जंजीरों से मुक्त हो गई थी। साथ ही जंजीरों के टूटने की आवाज भी चारों ओर गूंज उठी। इस दुनिया की आभा अब कैद नहीं थी। हालांकि की इसका मतलब यह भी था कि यहां जो कुछ भी हुआ वह अब छिपा नहीं था। आसमान को जकड़े हुए विशाल जंजीरें अचानक खुल गईं। इसके बजाय बेड़ियां एक राजसी ड्रैगन की तरह जमीन पर उड़ गईं और सीधे कहीं बीच में आग के नीले समुद्र में गिर गईं। आसमान से काली बेड़ियां गिरती देख हर कोई दंग रह गया। आम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को तबाह करने वाला एक ड्रैगन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए तेजी से नीचे आ रहा है। देवताओं के परित्यक्त शहर से भी बड़ी बड़ी बेड़ियां दिखाई दे रही थीं। नेदर रियलम द्वारा भेजी गई टीम ने दूर से भयानक बेड़ियां देखी। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हालांकि उन्हें लगा कि इसका कुछ संबंध उस व्यक्ति से है जिसे वे ढूंढ रहे थे। केवल वही व्यक्ति इतना मजबूत हो सकता है, क्योंकि वह भी नेदर रियल्म से सुरक्षित भागने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा है कि वहां लड़ाई चल रही है। इसमें शामिल लोगों में से एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रक्त कबीले के सदस्यों ने भौहें सिकोड़ी और उस दिशा की ओर देखा जहां बेड़ियां गिर रही थीं। लगभग सभी के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। भले ही वे नेदर रियलम में मजबूत थे, लेकिन वे अपने कबीले के नेताओं जितने मजबूत नहीं थे। साथ ही वे वर्तमान में नेदर रियलम से बाहर थे, जिसका मतलब था कि वे और भी कमजोर थे। क्या हम ऐसे किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं? क्या वहां जाकर मौत को दावत देना नहीं है? यह मिशन बहुत खतरनाक है। क्या हमें वापस जाकर कुल्लों को बताना चाहिए कि हम सफल नहीं हो सके? कबीले को दंडित करना यहां मरने से बेहतर है। नेदर बीस्ट कबीले के किसी व्यक्ति ने कहा। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसे डर लगा हो, लेकिन यह उन अवसरों में से एक था। यह सही है, हम अपने कुलों के प्रतिभाशाली हैं। अगर हम असफल भी हुए तो भी हमें नहीं मारा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह होगी कि हम प्रकाशित होंगे। यह उस राक्षस के खिलाफ जाने से बेहतर